गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री बाबा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो जय श्री गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री प्यारी गुरु माता। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आप सब बच्चों को जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलिए, अब जो है आज शनिवार है, तो आज हम श्री गुरुदेव प्यारे का सत्संग में पतंजलि अष्टांग योग की बात करते हैं। और आप सब लोग अपना माइक बंद रखो, अपना माइक बंद रखो। हाँ, तो पतंजलि अष्टांग योग का बहुत महत्वपूर्ण सेशन है साधन पाद। साधन पाद जो है वो दूसरा अध्याय है। टोटल 4 अध्याय हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है साधन पाद है। साधन पाद इससे पहले कि हम साधन पाद शुरू करें, 1-2 प्रश्न हैं जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रश्न जो है वो गुरुदेव के प्रति है। जब वो अंतिम समय में थे, शरीर के रूप में अंतिम समय में थे, तो गुरुदेव जिस समय उन्होंने देखा, जिन्होंने गुरुदेव को पास से देखा और जिन्होंने पास से नहीं देखा, उनके लिए कुछ सवाल हो सकते हैं कि गुरुदेव ने कहा था एक सेशन में कि वो उनकी उम्र 93 इयर्स है, लेकिन गुरुदेव ने जब अपनी देह को त्यागा तो वो 91 इयर्स के थे उस समय। तो वो 2 साल पहले देह छोड़ के चले गए। एक बात तो ये काफ़ी साधकों को परेशान करती है कि गुरुदेव ने क्यों 2 साल पहले शरीर छोड़ दिया। और जब गुरुदेव शरीर छोड़ रहे थे तब शारीरिक रूप से काफ़ी कष्ट गुरुदेव ने भोगा, बहुत कष्ट भोगा। और जब उन्होंने प्राण त्यागे तब भी गुरुदेव काफ़ी कष्ट में थे, ऐसा सुनने में आता है। अच्छा, अब जो है इस बात को समझने के लिए कि अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न है कि ये क्या है, क्यों हुआ ऐसा, या फिर कहते हैं कि लास्ट समय में गुरुदेव की आंखों में आंसू थे, तो वो आंसू थे तो क्यों थे, और गुरुदेव अगर किसी को ढूंढ रहे थे तो किसको ढूंढ रहे थे। ये जो प्रश्न है, इसको अगर आपको इसका आंसर चाहिए, इसका जवाब आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको व्यक्तिगत रूप से ऊपर उठना पड़ेगा। गुरुदेव को अगर आप उन क्षणों में जानना चाहते हैं तो पहले उनके जीवन के बारे में जानना ज़रूरी है। गुरुदेव का जो जन्म हुआ, उनका जीवन में 42 साल तक उन्होंने भौतिक जीवन को अपनाया, और भौतिक जीवन में उन्होंने वो सब किया जो नॉर्मल जीवन में होता है। 42 ईयर्स के बाद गुरुदेव ने अपना आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की। 1990 में गुरुदेव ने अपने भौतिक जीवन का पूर्ण रूप से त्याग करके सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया कि अब मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ इस संसार में, मुझ पे किसी जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, देश विशेष का कोई अधिकार नहीं है, एकाधिकार नहीं है, अब मैं सबका हूँ। तो 1990 के बाद गुरुदेव किसी के भी व्यक्तिगत नहीं रहे, बल्कि वो सबके हो गए। मैं भी उनका उतना ही बेटा हूँ जितना कि उनके सपुत्र हैं, जिन्होंने जन्म लिया, उनसे भौतिक रूप में जो जन्म हुआ, वो जितने पुत्र हैं उतना पुत्र मैं भी हूँ, और उतनी ही पुत्र कोई और भी है। जितने भी साधक हैं, अपना माइक बंद कर लीजिए।
जितने भी साधक हैं वो गुरुदेव के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। 1990 के बाद गुरुदेव का परिवार बढ़ना शुरू हुआ, आध्यात्मिक परिवार बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि गुरुदेव ऐसे समय में युद्ध कर रहे थे जिसको देखना हम में से किसी के भी हमारी दृष्टिकोण उस चीज़ को देख नहीं सकती कि गुरुदेव किस स्थिति में थे। गुरुदेव ने बहुत सारे शिष्यों की बीमारियों को लिया, जिसके कारण जो अटैक, गुरुदेव ने कहा था कि मेरा शरीर डिवाइन है, मुझ पे नेगेटिव शक्तियाँ प्रभाव नहीं डाल सकती। लेकिन जो शिष्य गुरुदेव ने चुने, शिष्यों के कुछ ऐसे थे जिन पे प्रभाव पड़ते हैं, जैसे हम पे प्रभाव पड़ते हैं कुछ तामसिकता के या कुछ ऐसी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, हमारे गुणों के कारण ही प्रभाव पड़ता है, हालांकि बाहर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे गुणों के कारण ही हम में वो सारे प्रभाव नज़र आते हैं। तो गुरुदेव ने जो 2 साल, जो मैं समझा हूँ आज तक, जब मैं गुरुदेव से बात करता हूँ या मैं गुरुदेव को पूछता हूँ, तो मुझे यही समझ में आता है कि 2 साल पहले उन्होंने शरीर इसलिए त्यागा क्योंकि जो समय है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो समय है, जब सतयुग की शुरुआत होती है, कलयुग से सतयुग की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उस समय सबसे ज़्यादा रस्सी कस्सी होती है, उस समय सबसे ज़्यादा तनाव का समय होता है। उस समय शिष्यों की रक्षा करने के लिए गुरुदेव ने कहा था कि भौतिक शरीर की एक लिमिट होती है, भौतिक शरीर की एक लिमिट होती है। और उस समय इतना ज़्यादा तनाव गुरुदेव को हुआ होगा उस समय, क्योंकि शारीरिक रूप से गुरुदेव पूरी तरह से बैठे हुए थे, मतलब उस समय वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, ना तो वो कुछ बोल रहे थे। हालांकि शरीर गुरु नहीं होता है। तो गुरुदेव ने अगर शरीर छोड़ा भी है तो वो सब इसीलिए छोड़ा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिष्यों को सुरक्षा प्रदान कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा शिष्यों को इन जो ऊर्जाएं उस समय गुरुदेव पे हो रहा था, प्रभाव जो पड़ रहा था, क्योंकि एक तो शरीर गुरुदेव का वीक था उस समय, और सारी की सारी ऊर्जाएं गुरुदेव ले रहे थे, अपने ऊपर लेते रहे सारे शिष्यों की। तो जो उस समय जो युद्ध हो रहा था, उस युद्ध को सुचारू रूप से रखने के लिए, सारे शिष्यों की मदद करने के लिए गुरुदेव ने शरीर छोड़ा। तो गुरुदेव ने शरीर सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि वो ज़्यादा सार्वभौम सत्ता के रूप में हमारी रक्षा कर सके, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय था और 2020 तक वो ट्रांसफॉर्मेशन का समय था, जो बहुत गंभीर रहा। 2019 में गुरुदेव ने शरीर छोड़ना था और 2020 में शरीर छोड़ते ही सतयुग का परिवर्तन होना था, लेकिन उन्होंने 2 साल पहले छोड़ा क्योंकि प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ और गुरुदेव का शरीर इतना वीक हो चुका था उस समय, क्योंकि अपना तो गुरुदेव पे कोई प्रभाव नहीं था लेकिन शिष्यों का बहुत था। और अंत समय में जो, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरुदेव ने शरीर पहले छोड़ा 2 साल। हालांकि गुरुदेव ने ये अपने दादा गुरुदेव से ज़रूर कहा था कि तुमने मुझे बहुत देर में चुना, अगर मुझे चुनते तो जवानी में चुनते ताकि मैं एक लंबा कार्य करता, लंबे समय तक कार्य करता, लेकिन अभी मैं खुद बहुत बुज़ुर्ग हो गया हूँ, तो अभी मैं क्या कार्य करूँगा, मेरी कौन सुनेगा। लेकिन क्योंकि वो गुरु पद था, क्योंकि वो गुरु के हिसाब से कार्य करना था, तो गुरु को अपने भौतिक जीवन का वो सारा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। गुरुदेव ने साक्षात सारे भौतिक सुखों का एक्सपीरियंस करते हुए उसके बाद अपने अवतार में प्रवेश किया, जब वो एज थी उनकी गुरु पद को धारण करने की। और 2017 में, 2 साल पहले 2019 में उन्होंने कहा था कि वो शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि 2020 में सतयुग की शुरुआत होनी थी। लेकिन वो भी उन्होंने अपने शिष्यों के लिए किया। इस चीज़ को व्यक्तिगत नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अवतार है जिसकी फ़ोटो से सारा कुछ होता है, जिसकी फ़ोटो से योग होता है, उसको कोई हवा भी छू नहीं सकती, गर्म हवा भी छू नहीं सकती। इसीलिए कुछ साधक हैं जो सोचते हैं शायद व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव को किसी ने हानि पहुंचाई। कोई हानि नहीं पहुंचा सकता उस परम सत्ता को, वो लिखा हुआ था। आप जीसस को देखोगे तो आपको गुरुदेव और जीसस में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, समानता दिखाई देगी। जीसस ने जब प्राण त्यागे थे तब भी उन्होंने बहुत कष्ट सहा, ठीक है, तो वो यही कह रहे थे कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, फिर भी इनका कल्याण हो, ठीक है। तो गुरुदेव ने भी जब ये शरीर त्यागा तो वो बहुत ज़रूरी था ये सिमिलैरिटी में आना कि जो समय है, जिस समय अवतार आता है उस समय उसके ऊपर में प्रहार होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म रूप से भी होते हैं प्रहार। और जो आंखों में आंसू हैं, तो ये समझना गलत है कि वो व्यक्तिगत रूप से गुरुदेव किसी के लिए आंसू बहा रहे थे। गुरुदेव इस सोच में जरूर होंगे कि मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मैं इतना और काम करता तो और करते। गुरुदेव ने कहा था, मैं जब वो 82 के थे तो उन्होंने कहा
कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जितना भी कर पा रहा हूँ, नेकी कर दरिया में डाल, 1 साल जीऊँगा या 2 साल जीऊँगा। 82 में उन्होंने कहा था, 82 ईयर्स में, कि मैं 1 साल जीऊँ या 2 साल जीऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये लेके जाना चाहता हूँ और मैं लेके जाऊँगा। तो जब गुरुदेव ने 91 में शरीर को त्यागा, 2017 में, तब भी उनको यही था कि मैं शायद मैं कम बांट पाया। एक गुरु जिसने सबके कल्याण का कार्य किया हो, अंत समय में वो व्यक्तिगत रूप में कभी रोएगा नहीं, व्यक्तिगत रूप से उसकी कभी आंख में आंसू नहीं आएंगे, या परिवार के लिए कभी उसके आंख में आंसू नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो पारिवारिक नहीं है, वो ऐसा महान संत है जिसको पूरा फैमिली, पूरा ब्रह्मांड उसका परिवार है। हम सब उसके बच्चे हैं। हम सब में ऐसे भी लोग हैं जो उससे नहीं जुड़े, जो जिनके पास वो जिनको मिलना था, जिनको नहीं मिलना था, ऐसे हो सकते बहुत सूक्ष्म कार्य थे जो गुरुदेव उस समय सब देख रहे थे कि और समय रहता तो इन सब के साथ मैं कनेक्ट करता या मैं और भलाई करता, क्योंकि वो युद्ध है गुरुदेव का। जिस तरह से अभिमन्यु ने युद्ध किया था तो कृष्ण बैठे सिर्फ देख रहे थे, हाँ, क्योंकि वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। गुरुदेव का शरीर का त्यागना और वो भी एक प्रक्रिया का ही हिस्सा है। इसको व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं देखना चाहिए, चाहे हम लोग हैं चाहे पारिवारिक लोग हैं। उनको ये नहीं समझना चाहिए कि गुरुदेव की आंखों में आंसू का अर्थ व्यक्तिगत है। नहीं, वो बहुत महान थे। अगर आप ऐसा कहोगे कि वो व्यक्तिगत आंसू थे तो हम गुरुदेव को बहुत छोटा कर देते हैं कि वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे या कुछ कर रहे थे। ऐसा हो नहीं सकता। अंत समय में वो परमात्मा सिर्फ परिवार के बारे में सोचे, ऐसा हो नहीं सकता। वो समूचे विश्व के बारे में सोच रहे थे और समूचे विश्व को इतना कुछ दान दे के गए। तो जरूरी नहीं है कि वो अश्रु जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के हों कि मैं छोड़ रहा हूँ, शरीर छोड़ रहा हूँ। वो इस बात के भी हो सकते हैं कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया और मेरे बच्चे अब आगे बढ़ेंगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने अपने काम कर दिया और दादा गुरुदेव से हो सकता है संपर्क कर रहे हों कि हे दादा गुरुदेव, हे गुरुदेव, मेरा काम हो गया है और अब आगे देख लो, हमने चलाना है, सूक्ष्म रूप से इसको चलाना है। तो वो सूक्ष्म रूप से परम सत्ता, देवी देवता, पता नहीं हजारों जितने भी देवी देवता इस ब्रह्मांड में है, दादा गुरुदेव, भवनाथ जी, वो सारे वहाँ पे सूक्ष्म रूप में प्रकट थे। तो जब वो सारे सूक्ष्म रूप में वहाँ पे प्रकट हैं तो क्या गुरुदेव उस समय अपने परिवार के लिए आंसू बहाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। या वो किसी व्यक्ति के लिए रो रहे होंगे कि उनके शरीर को दर्द है या कुछ उनके साथ हुआ या जो भी हुआ, ये हो नहीं सकता, ये असंभव है। हाँ, अगर वो साधारण इंसान होते, अगर वो बिल्कुल साधारण इंसान होते तो हो सकता है परिवार के लिए रोते या फिर परिवार के लिए बोलते। सारे देवी देवता खड़े हैं, उन पे फूल बरस रहे होंगे, उनकी वंदना हो रही होगी, उस समय उनकी आरतियां हो रही होंगी, देवी देवता उनकी आरतियां कर रहे होंगे। हमारे जो ये चमड़े के चक्षु हैं ना, ये नहीं देख सकते सूक्ष्म चीज़ों को। उस समय गुरुदेव किस स्थिति में थे? एक सूक्ष्म बात मैं आपको बताता हूँ। गुरुदेव के शरीर छोड़ने से पहले गुरुदेव ने कहा था कि जब कोई संत अपना शरीर छोड़ने जाता है ना, तो सारी उम्र में, चाहे वो संत कितना भी पहुंचा हुआ क्यों ना हो, कितना भी महान क्यों ना है, लेकिन प्रकृति सारे भेद अपने खोलती नहीं उसको अंत तक। और जब वो शरीर छोड़ने वाला होता है तो उससे पहले महीना 2 महीने, ऐसा कुछ समय पहले वो सारे भेद प्रकृति उसको खोल देती है। क्योंकि शरीर त्यागने से पहले अगर वो किसी को कोई कार्य देना चाहता है, सूक्ष्म रूप से देना चाहता है, जैसे बाबा गंगाईनाथ जी ने शरीर छोड़ने से पहले गुरुदेव को पाया और फिर उन्होंने सारी शक्तियां उनको दी। इसी तरह से गुरुदेव ने भी 2017 जून से पहले, 3 महीने पहले, जून से पहले मई, जून, जुलाई, अप्रैल मई और जून, ये 3 महीने बहुत विशेष थे सूक्ष्म रूप से गुरुदेव के लिए। इन 3 महीनों में बहुत सारी घटनाएं घटी जो सूक्ष्म रूप से थी। मेरे साथ जो एक घटना घटी उसकी मैं बताऊं। उस समय मैंने साधना छोड़ दी थी, उस समय मैं साधना छोड़ा हुआ था और ये मई की बात है, गुरुदेव के शरीर त्यागने से 25 दिन पहले की बात है, जब मैं तमिलनाडु में था। जब मुझे एजपा जाप लगा हुआ था और मैंने परेशान होकर साधना छोड़ी थी, तो रात को 11:30 बजे मुझे एक शॉक लगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शॉक लगा, जीभ तक, ये लेफ़्ट साइड में लगा था पूरा। और तो मैं हॉस्पिटल जब गया, वहाँ पर हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर ने कहा तो तुमको कुछ हुआ नहीं। तो मैं बहुत घबरा गया था कि कुछ बहुत भारी चीज़ मेरे पे गिरी है या कोई चीज़ की कुछ हुआ है, मेरे तारें जैसे शॉर्ट सर्किट होती है, किसी को करंट लग जाता है या कुछ भी होता है, ऐसा होता है। तो मैं हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल वालों ने कहा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है।
तो उसके बाद मैं साधना में जब वापस आया, मुझे ये पता चला कि मैं गुरुदेव के मंत्र के अलावा कोई मंत्र नहीं जप पा रहा हूँ। उसके बाद भी 2 साल मुझे लगे साधना में वापस आने के लिए। बहुत मुश्किल हुई मेरे वो 2 साल। मैं जानता हूँ 2017 से 2019 के बीच में मैंने बहुत कष्ट झेला है साधना में वापस आते समय। और 2019 अक्टूबर को मेरी साधना में शुरुआत हुई, जहाँ से सारा परिवर्तन शुरू हुआ। अगर आज मैं आपके सामने ज्ञान की बात कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो इसकी शुरुआत 2019 में नहीं हुई, बल्कि 2017 मई में हुई। मई में गुरुदेव ने अपने सारे शिष्यों को वो सब दिया जो उनको मिलना चाहिए था, सूक्ष्म रूप से कईयों को दिया, लेकिन कई अभी भी उस चीज़ को समझे नहीं और अभी उन्होंने धारण नहीं किया। मुझे भी 2 साल लगे इस बात को करने के लिए, इस चीज़ को धारण करने के लिए कि गुरुदेव की बात करनी है तो गुरुदेव की आज्ञा से होती है। गुरुदेव चुनते हैं, कुंडलिनी चुनती है आपको कि आपने प्रचार करना है, आपने बात करनी है, आपने विज्ञान की बात करनी है, आपने इसकी बात करनी है। ये गुरुदेव कुंडलिनी चुनती है आपको, लेकिन चुनने के बाद भी साधक को प्रूव करना पड़ता है कि वो गुरु के प्रति सच्चा है, ईमानदार है, तब जाके वो गुरु का कार्य करता है। इसीलिए अंत समय में ये नहीं सोचना है गुरुदेव के कि गुरुदेव उस समय अनजानपन में थे या व्यक्तिगत रूप से कुछ भी घटना घटी। अगर सही में गुरुदेव को जानना है तो उनकी साधना को जानना होगा, उनके रूप को जानना होगा, उनके ईश्वरीय अवतार को जानना होगा, और ये देखना होगा कि सूक्ष्म रूप से वहाँ पर सब घटनाएं। शरीर तो गुरुदेव के लिए कुछ भी नहीं। शरीर तो गुरुदेव ने कहा था ये तो कल जाएगा। शरीर का मोह नहीं था गुरुदेव को। अगर कोई सोचता है कि गुरुदेव रो रहे थे शरीर का मोह है या परिवार का मोह है, कोई मोह नहीं था गुरुदेव को शरीर का या परिवार का। वो सबसे प्रेम करते थे, इक्वल प्रेम करते थे वो सबसे। हाँ, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं करते, लेकिन परिवार के लिए गुरुदेव अंत में रो नहीं सकते, क्योंकि उनका जीवन इतना छोटा नहीं था, इतना सीमित नहीं था। वो अपने सारे बच्चों के लिए थे, सबके लिए। अब दादा गुरुदेव से कह रहे होंगे कि मैंने अपना काम किया, तुम मुझसे खुश हो कि नहीं, तो दादा गुरुदेव ने जरूर कहा होगा कि हाँ मैं खुश हूँ तेरे कार्य से, कार्य हो गया है अपना, अब हम सूक्ष्म रूप से कार्य करेंगे, अपने बच्चों को सूक्ष्म रूप से आगे उठाएंगे और कई गुना तीव्र गति से बढ़ाना है, क्योंकि कलयुग अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सूक्ष्म रूप से सबकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। मैं खुद जानता हूँ मैं कैसे 2017 से 2019 की साधना मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट थी, सबसे ज़्यादा वीक हो गया था मैं। ऐसे बहुत सारे साधक रहे होंगे जिनकी साधना उस समय में बहुत स्ट्रगल में थी। अगर गुरुदेव ब्रह्मलीन नहीं होते, सूक्ष्म रूप से नहीं होता, तो बहुत कुछ अनर्थ हो सकता था बहुत सारे शिष्यों के साथ। जो कुछ भी गुरुदेव ने किया वो गुरुदेव की लीला थी, वो शिष्यों के लिए था, ऐसा मान के हर शिष्य को चलना चाहिए। कुछ भी गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध नहीं हुआ, इसीलिए हमें उस बात को सोच के रोना नहीं चाहिए या पश्चाताप नहीं करना चाहिए। गुरुदेव को, महान जीवन को, उनकी महान सोच को, उनकी महान आइडियोलॉजी को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अंत में गुरुदेव का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। उस समय भी था, आज भी है और हमेशा से था। पत्ते पत्ते पर उनका कंट्रोल था। वो शरीर रूप से उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने आंतरिक चेतना रूप से कार्य किया। जब उन्होंने इतने शरीरों को बल दिया तो क्या वो अपने शरीर को बल नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, लेकिन वो एक उनकी महिमा थी, एक लीला थी जो दुनिया के सामने प्रकट होना था कि जब जीसस आता है, जब कोई अवतार आता है तो ये दुनिया नहीं समझती उसको। और वो कोई चमत्कारी शक्तियां नहीं दिखाता, क्योंकि वो चमत्कार दिखाने नहीं आया था यहाँ पर। वो चमत्कार दिखाने नहीं आया था, वो सिर्फ एक आइडियोलॉजी, एक आइडियल जीवन रखने आया था कि मैं अगर गुरु भी हूँ, मैं परब्रह्म भी हूँ, तो भी मैं तुम्हारी तरह सिंपल जीवन जीऊँगा, ताकि तुम कभी मुझे ये ना कहो कि तुम तो ईश्वर थे, तुम तो परब्रह्म थे, इसलिए तुमने जिया। इसलिए गुरुदेव ने छोटे छोटे दुख भोगे। कभी पैर पे चोट लगी है तो पट्टी बांधी, कभी कोई बीमारी हुई तो हॉस्पिटल गए, कभी ब्लड टेस्ट कराया, कभी ये कराया, कभी वो कराया। बिल्कुल साधारण इंसान की तरह उन्होंने रहा। कोई चमत्कारी शक्ति उन्होंने अपने शरीर पे यूज़ नहीं की, अपने शिष्यों के लिए बहुत कुछ किया। तो वो एक महान संत हैं, एक परमात्मा है, तो उनको उस हिसाब से देखो कि वो उनकी लीला थी। ठीक है, अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे कभी भी उनको। इसलिए कोई भी चिंता नहीं करनी, कोई पश्चाताप नहीं रखना, कोई गिलानी नहीं रखनी, कुछ ऐसा भाव नहीं रखना कि गुरुदेव तकलीफ में थे या कुछ भी थे। उस परम सत्ता को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। चलो, ये मैं जितना समझा सकता था, जितना मैं समझा, मैंने आपको बात बता दिया। होप कि थोड़ा बहुत आपको संतावना मिलेगी इससे। अच्छा, सेशन आज पतंजलि अष्टांग योग का है, तो इसका जो अभी जो हमने बात की है ना, सेशन चल रहा है क्या? हाँ चल रहा है। अच्छा, सेशन चल रहा है, ओके। यूट्यूब पे पता नहीं चल रहा है कि नहीं।
यूट्यूब पे क्या हालत है? यूट्यूब पे कोई मैसेज देगा मुझे? यूट्यूब पे चल रहा है अबे? एक मिनट वेट कर लेते हैं कि यूट्यूब पे चल रहा है। यूट्यूब पे मेरी फोटो दिख रही है? हाँ दिख रही है। अच्छा चल रहा है, ओके ओके। और यहाँ पे एक मैसेज आ रखा है, सही चल रहा है, चलो ठीक है, ओके। हाँ, तो पतंजलि अष्टांग योग जो है आज साधन पाद है। उससे पहले एक और प्रश्न है, वो भी मैं ले लेता हूँ। देवेंद्र सिंह का प्रश्न है गुरु भाई का। कई बार कुछ लोग यह कहते हुए सुना है कि अमुक अवस्था आने पर ही ध्यान की शुरुआत होती है, इससे पहले तो बस तैयारी है। तो कृपया बताएं सिद्ध योग की साधना में ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ से वास्तव में ध्यान लगना शुरू होता है? बिल्कुल अवस्थाएं हैं जहाँ से ध्यान लगना शुरू होता है देवेंद्र भाई, तो ये बात हम करेंगे ज़रूर, लेकिन पहले सेशन को थोड़ा सा पुश देते हैं। पतंजलि अष्टांग योग के हिसाब से शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब आज समय बहुत ज़्यादा चला गया इधर उधर, लेकिन बच्चों का ही क्वेश्चन था, बच्ची का क्वेश्चन था, तो उसको लेना ज़रूरी था। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं साधनपाद। समाधिपाद हमने किया, समाधिपाद में सारे सूत्रों को हमने एक बार रिवाइज़ किया था पिछले हफ्ते। उम्मीद है कि सारा ब्रश अप हो गया कि हमने समाधिपाद में क्या जाना, कि योग कैसे शुरू होता है, योग की क्या क्या चीज़ें योग में आती हैं, कैसे कैसे योग आगे बढ़ता है, और समाधि तक उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब उस चीज़ को सिद्ध करने वाली बात है कि उस चीज़ को अचीव कैसे किया जाए। साधनपाद में सबसे मेन चीज़ जो है साधनपाद की, वो यहाँ से आगे बढ़ना। कोई भी इस दुनिया में कोई भी योगी है जो साधना करना चाहता है, तो वो किसी भी रास्ते से आ सकता है। प्रेम भाव से आ सकता है, भक्ति भाव से आ सकता है, निष्काम कर्म करके लोगों की सेवा करते हुए आ सकता है, और ईश्वर की शरण में आता है। तो जब कोई निष्काम कर्म से एक पॉइंट पे पहुंचता है, या प्रेम भाव से एक पॉइंट पे पहुंचता है, या भक्ति भाव से एक पॉइंट पे पहुंचता है, उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसके जीवन में ज्ञान प्रकट होता है। जिस दिन उसके जीवन में ज्ञान प्रकट होता है, असल मायने में उसकी साधना उस दिन से शुरू हो जाती है। यानी कि उस दिन से उसके जीवन में क्रिया योग शुरू हो जाता है। बिना ज्ञान के क्रिया योग होता नहीं। हालांकि जो हमें कुंडलिनी क्रियाएं होती है, हम उसे समझते हैं कि ये क्रिया योग है, लेकिन वो क्रिया योग नहीं है, वो क्रियाएं हैं। वो माँ कुंडलिनी क्रियाएं कर रही है, उसको हम क्रिया योग नहीं बोलते। क्रिया योग का अर्थ है कि जब हम अपने आप को देखते हैं, अपना स्वाध्याय करते हैं, तब हम एक क्रिया करते हैं। जैसे सोचो ये बैग यहाँ पड़ा है, एक बैग पड़ा है यहाँ पर, मैंने एक क्रिया की, मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। तो ये कौन सी क्रिया हुई? ये बाहर की क्रिया हुई, भौतिक क्रिया हुई। लेकिन उस क्रिया को करने से पहले कि मुझे बैग वहाँ पे रखना है, मैंने सूक्ष्म रूप से वो क्रिया की कि वो बैग वहाँ से उठाना है और वहाँ रखना है। तो पहले सूक्ष्म क्रिया हुई, फिर भौतिक क्रिया हुई। तो जब साधन पाद में कोई साधक आता है, तो वो क्रिया करके आता है, बाहरी क्रिया करके आता है। जैसे निष्काम कर्म एक क्रिया है, प्रेम एक क्रिया है, भक्ति एक क्रिया है। ठीक है, तो ये तीनों मार्ग जो है ये क्रिया मार्ग ही है। और यहाँ पर जब वो पहुँच जाता है तो ज्ञान भी साथ में प्रकट होता है, क्योंकि ज्ञान मार्गी तो पहले से ही ज्ञान मार्ग में होता है। क्रिया वो जो क्रिया योग में आता है, बाहर की क्रिया, जो ज्ञानी के लिए जो क्रिया है बाहर की, वो साधन पाद का पहला सूत्र है। ठीक है, साधन पाद का पहला सूत्र है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। जो ज्ञानी है, जो ज्ञान गुरु से प्राप्त करता है, तो वो क्या क्रिया करता है? वो क्रिया करता है अपने आप को समझने की, तप के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से बाहर उसके जीवन में। यानी कि ज्ञानी के लिए वो जब उसके जीवन में कोई घटना घटती है, जब उसके जीवन में कोई ऐसी विपरीत स्थिति आती है, तो वो उस विपरीत स्थिति में, चाहे वो शरीर पे हो, चाहे भौतिक जीवन में हो, तो उसे वो ये नहीं देखता कि मैं प्रॉब्लम में आ गया हूँ, मैं परेशानी में आ गया हूँ, या मैं चिंता में आ गया हूँ। तो वो उसे अपना तप समझता है कि मुझे ईश्वर के रास्ते पे बढ़ना है,
और उसके लिए कुछ स्ट्रगल मेरे सामने आ रही है, तो वो अपनी स्ट्रगल को ये नहीं मानता कि वो उसके दुख हैं, बल्कि वो अपने दुख को अपना तप मानता है। ज्ञान के माध्यम से वो ये सोचता है, ठीक है। और साथ में ही जब वो ज्ञान के माध्यम से अपना तप समझता है अपनी समस्याओं को, तो उससे निकलने के लिए स्वाध्याय करता है कि मैं अपने आप को शांत कैसे रखूं और मैं इस स्थिति को प्रतिकूल से अनुकूल कैसे बनाऊं। तो वो अपना स्वाध्याय करता है और अपने अंदर चेंजेस करता है, क्योंकि वो मानता है कि जो भी तप मेरे साथ घट रहा है या जो भी स्वाध्याय मैं कर रहा हूँ वो ईश्वर से मिलने के लिए कर रहा हूँ। तो वो पहले ही सारी सिचुएशन को, सोचो किसी व्यक्ति ने उसको कहा, धक्का दिया कि तू इस ट्रेन में मत जा, तू दूसरी ट्रेन में आ, तो कोई आदमी सोचेगा यार मुझे इस ट्रेन में जाना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन जो ज्ञानी होगा वो ये सोचेगा कि जो भी हुआ ईश्वर की इच्छा से अच्छा हुआ। तो वो तप को जब अपना स्वाध्याय बनाता है तो वो ईश्वर प्रणिधान मान के ही बनाता है, क्योंकि बिना ईश्वर प्रणिधान के ना तो तप को धारण किया जा सकता है ना ही स्वाध्याय किया जा सकता है। जब मैं ये जानूं कि मेरे जीवन में घटने वाली हर घटना श्री गुरुदेव ही उसके नियत मात्र हैं, तो मेरे लिए कोई दुख नहीं है संसार में, है ना। मेरी सारी समस्याएं प्रतिकूल से अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि ये सब मैं कहूँगा कि गुरुदेव आपने जिस स्थिति में मुझे रखा है इस स्थिति में मैं अपना स्वाध्याय करूँगा। तो ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन की बाहरी क्रिया में इस शरीर द्वारा जो क्रिया करते हैं, हिलना जुलना नहीं, ये क्रिया हुई या प्राणायाम हो गया, वो क्रिया नहीं, बल्कि कौन सी क्रिया? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ही एक ज्ञानी की बाहरी क्रिया होती है संसार के लिए, ठीक है, भौतिक शरीर से। लेकिन एक भक्त के लिए वो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान उसकी क्रिया नहीं होती। उसके लिए उसकी भक्ति ही उसकी क्रिया होती है कि वो भक्त है, ठीक है, भक्ति के रस में है। और एक प्रेमी के लिए प्रेम ही उसकी क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्रिया योग जब एक स्थान पर आते हैं, जब ये अंतर्मुखी होने की बात हो जाती है इन सब की, तब यही तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान सूक्ष्म रूप से इन सब के साथ प्रकट होता है। क्योंकि यहाँ से आगे कोई भी मार्ग हो, कोई भी साधक हो, जब वो अंतर्मुखी हो जाता है तो वो सिर्फ भक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, सिर्फ ज्ञान के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, सिर्फ प्रेम के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, सिर्फ निष्काम कर्म के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। उसको ये चारों चीज़ों को धारण करते हुए भी ही आगे बढ़ना है। यहीं से एक्चुअल साधना की शुरुआत होती है, जिसे अंतर्मुखी होना कहते हैं। और जो साधक यहाँ पर पहुँच जाता है वो अष्टांग योग के 5वें अंग पर पहुँच जाता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो जो साधक इन चारों चीज़ों को धारण करता है वो प्रत्याहार तक की सीढ़ी चढ़ जाता है। प्रत्याहार से ही साधना शुरू होती है। अगर आप पतंजलि अष्टांग योग का अष्टांग योग देखोगे तो उसमें 8 अंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लेकिन अगर आप जो गुरुकुल में जो सिखाया जाता था उसमें ये अलग अलग अंगों में किया जाता है। जैसे गोरखनाथ जी कहते थे यम और नियम तो योग का हिस्सा नहीं है, ये तो तुम होने चाहिए, तुम्हारे अंदर यम और नियम होना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार जो है वो यम और नियम के अधीन होना चाहिए, तभी तुम्हें इस योग मार्ग पे आने की है। तब उसके बाद फिर हठ योग की वो आसन वगैरह बताते थे गुरु, और आसन से वो प्राणायाम, प्राणों को शुद्ध करते थे और फिर वो अंतर्मुखी होते थे, क्योंकि बिना प्राणों के शुद्ध हुए बिना हम अंदर नहीं जा सकते। जो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की बात हम करते हैं ये हमारे प्राणों को ही शुद्ध करता है। क्रिया योग का मुख्य कार्य है कि आपके प्राणों को शुद्ध करना सूक्ष्म रूप से और भौतिक रूप से। हठ योग में जो आप आसन लगाते हो, ये सब करते हो, तो ये क्रियाएं हैं, इसको क्रिया बोलते हैं। लेकिन क्रिया योग अगर आपको जानना है तो वो सूक्ष्म रूप से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहाँ तक सारा का सारा क्रिया योग है। लेकिन अलग अलग रूप में प्रकट होता है, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होता है। ज्ञानी उसको बाहरी रूप में देखता है, अपने ईश्वर प्रणिधान करके अपने तप को, अपने स्वाध्याय को ज्ञान के रूप में वो अपने आप को आगे लेके जाता है, बाकी लोग भक्ति से। लेकिन ये बात सत्य है कि अगर आपकी धारणा पक्की होनी है तो वो एक मार्ग से नहीं हो सकती। यहीं से ही ध्यान की शुरुआत होती है। अंतर्मुखी होते ही ध्यान घटित होता है। यहाँ तक आप आते हो, चाहे यहाँ तक आने के लिए आपको 10 जन्म लगे, 50 जन्म लगे,
या जितने भी जन्म लगे, यहीं तक आने तक का आपका सफ़र है। इसके आगे आपका कोई सफ़र नहीं है। इसके आगे जिस दिन आप अंतर्मुखी होते हो तो वो परम सत्ता अंदर बैठी हुई है और वो आपको पकड़ के लेके जाती है। यहीं से हृदय में प्रवेश होता है, यहीं से शांभवी मुद्रा प्रकट होती है, आकाशीय मुद्रा प्रकट होती है और बहुत सारी मुद्राएं प्रकट होती हैं जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है। लेकिन अंतर्मुखी होने के बाद भी प्राणायाम जो प्रत्याहार है, ये 5वां अंग है, ये समाधि नहीं है। इसलिए अंतर्मुखी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक साधक के लिए तो वो ग्राउंड है, बिल्कुल शुरुआती है। ठीक है, अब उसके योग की एक्चुअल में शुरुआत होती है जब वो अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होने के बाद सबसे पहले उसके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि मेरे विकार जो रहे, जिनके कारण मुझे इतना समय लग गया, जिसके कारण मैं यहाँ तक इस समय पे पहुँचा हूँ, उस चीज़ की जड़ मुझे ढूंढनी है। क्योंकि जो जड़ है वो सूक्ष्म है। अभी तक वो संसार में जो भी भोगता रहा है प्रत्याहार तक पहुँचने के लिए, वो अंतर्मुखी होके एक सूक्ष्म जड़ है जिससे ये सारी चीज़ें प्रकट होती हैं। तो उसको सबसे पहले पता चलता है कि चित्त स्वयं एक जड़ है। लेकिन चित्त तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो समाधि की अवस्था यानी कि 8वें अंग पे जाके उसको समझ में आएगी चीज़। तो उसको सबसे पहले एक ऐसी जड़ की तलाश है जो सारे क्लेशों का निर्माण करती है, जिसकी वजह से वो अंतर्मुखी हो नहीं पाया, जिसकी वजह से वो हमेशा भेद करता रहा, जिसकी वजह से वो द्वैत में रहा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है, ये है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसने कहा कि जो मुझे लगता है वही सही है। इसके चक्कर में वो फंस जाता है कि नहीं मैं प्रेम मार्गी हूँ, नहीं मैं भक्ति मार्गी हूँ, नहीं मैं ज्ञान मार्गी हूँ। ये सोच उसकी जो है ये एक जड़ से आती है, जिसकी वजह से ये चारों चीज़ें इकट्ठी नहीं होती और अंतर्मुखी नहीं होता। उसका नाम है अविद्या। अविद्या ही मूल क्लेशों की जड़ है। अगर कोई साधक किसी गुरु के पास जाए तो गुरु उसे जो ज्ञान देता है वो सिर्फ इसलिए देता है कि वो अपनी भौतिक बुद्धि को त्याग कर गुरु को ज्ञान को धारण करे, ताकि वो इस चीज़ को समझे कि जो उसे दिखता है, जो उसे सुनता है, जो शब्द हैं, जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी वृत्तियां हैं, ये सारी क्लेश है। जैसे हमने पढ़ा था ना पहले वाले में, विपर्यय क्या है ना। और एक और था जो सुनने से भेद प्रकट हो जाए। सुनने से हम सुनते कुछ और हैं और उसका अर्थ कुछ और होता है ना। फिर एक और वृत्ति थी जो देखते हैं कुछ और होता है कुछ और। जैसे अभी ये प्रश्न था ना पहले बच्ची का कि गुरुदेव की आंखों में आंसू थे या गुरुदेव उस समय कष्ट में थे, तो उसने जो अपनी भौतिक आंखों से देखा और जो बाकी के लोगों ने अपनी भौतिक आंखों से देखा उसी को सच माना। लेकिन अगर हम भौतिक आंखों को बंद करते, गुरुदेव को बंद आंखों से उनको उस समय स्मरण करेंगे कि गुरुदेव उस समय क्या हो रहा था, तब पता चलेगा कि गुरुदेव बहुत बड़ी एक परम सत्ता है और सूक्ष्म रूप से उस समय उनके पास में हजारों करोड़ों देवी देवता जो थे वो विराजमान थे। बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारा कुछ सूक्ष्म तरीके से हो रहा था। तो ये बहुत सोचने की बात है। ये तभी सोच सकते हैं हम जब हम अपनी विंडो जो है अविद्या की विंडो को जो वो बंद करेंगे। तो गुरु जब अंतर्मुखी करता है शिष्य को, जब उसको ध्यान में अंदर लेके जाता है तो उसको कहता है कि बेटा तू अब अंदर जा रहा है, अंदर जाने के लिए तुझे यहाँ पर चप्पलें उतारनी पड़ेंगी। अंदर पवित्र जगह है, अगर तेरी बुद्धि मलिन होगी तो तू अंदर जाएगा तो तू सारी चीज़ों को गलत ही समझेगा। इसीलिए तू पहले अपनी अविद्या का त्याग कर। उसका कहने का अर्थ है तू जो तेरी भौतिक बुद्धि है कि तू इंजीनियर है, तू डॉक्टर है, तू सरकारी ऑफिसर है, तू ये है, तू वो है, तेरा परिवार है, तू मुखिया है या फिर सरपंच है या तू कोई ऐसी बहुत बड़ी तोप है तो वो तोप को तू बाहर रख दे। अंदर जाने के लिए इस अविद्या का तेरा नाम, तेरी पोजीशन, तेरी शख्सियत, सारी चीज़ें तू यहाँ से बाहर निकाल दे। इसी को अविद्या का त्याग कहते हैं। अगर हम एक मनुष्य होके, व्यक्तिगत रूप से होके अगर साधना करेंगे तो हमारी साधना जो है बहुत समय ले लेगी उस चीज़ को त्याग करने के लिए। लेकिन जब गुरुदेव कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, उनका कहने का अर्थ है कि जो अविद्या रूपी धारणा हमने धारण की हुई है कि मैं ये व्यक्ति विशेष हूँ या मैं ये व्यक्ति विशेष हूँ, उसके कारण ही हम साधना में आगे नहीं बढ़ पाते। तो तुम अपने आप को आत्मा कंसिडर करो, तभी अंदर जा पाओगे, क्योंकि अंदर सिर्फ आत्मा का राज है और आत्मा पे ये सारे क्लेश, ये सारी वृत्तियां असर नहीं डालती हैं। जब तक आप अपने आप को चित्त समझोगे, यानी कि अपने आप को व्यक्ति विशेष समझोगे, तो चित्त में जो अविद्या रूपी जड़ है वो आपकी बुद्धि के थ्रू ही सारा कार्य करती है। उसका हथियार ही आपकी बुद्धि है।
तो बुद्धि का त्याग करना पड़ता है, ज्ञान की धारणा करनी पड़ती है। इसीलिए कोई भक्त मार्गी है, कोई प्रेम मार्गी है, कोई कर्म मार्गी है, उसको अपनी बुद्धि का त्याग करके ज्ञान की धारणा करना अति आवश्यक है। नहीं तो साधन पाद में वो नहीं बढ़ सकता आगे, वो अविद्या को नहीं पहचान सकता। ठीक है, अब ये बात ऋषि ने कैसे बताई है ये जानते हैं। पहले सूत्र में उन्होंने कहा है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, तो उन्होंने इसको क्रिया योग कहा है। लेकिन हम जब पहला सूत्र पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये कोई क्रिया है, हालांकि तप कोई क्रिया नहीं है। सोचो आपको तप करना है तो एक तो तप होता है कि ऋषि मुनि जंगलों में बैठे हैं और वो तप कर रहे हैं। अब देखते हो ना, वो ऋषि पहाड़ पे बैठा है, ऐसे उसकी जटाएं लंबी हो गई हैं, उस पे बिच्छू चल रहा है, उस पे बारिश हो रही है, वो बस बैठा है। तो कहते हैं क्या तपस्वी है, कितनी तपस्या कर रहा है। तो वो तपस्या भौतिक रूप से आपको नजर आती है, लेकिन तपस्या वो नहीं है। तप शरीर पे होने वाले कष्ट तो है ही, लेकिन असल में तपस्या का अर्थ है कि जब हम भौतिक आध्यात्मिक रूप पे आगे बढ़ते हैं तो सूक्ष्म रास्ता है ये। सूक्ष्म रूप से हमारे तप, हमारे जो सोच है, जो अविद्या रूपी मेरा माँ है, मेरा पीछे बाप बैठा है, या फिर ये चीज़ घटना घट रही है, सूक्ष्म रूप से जो हमारे भौतिक संबंध होते हैं वो जब हमें कष्ट पहुंचाते हैं। शरीर के कष्ट को तो किसी ने थप्पड़ मारा सह लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से तब क्या ऐसे कार्य करता है जब वो चित्त हम पे अटैक करता है कि तू कहाँ जा रहा है, तेरा परिवार है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुझे ये धर्म निभाना है। तब उसको धारण करना कि ईश्वर प्रणिधान को धारण करना कि ईश्वर के रास्ते पे जा रहा हूँ तो ईश्वर मुझे देखेगा। ऐसे में उसको अपना तब जाहिर होता है जब वो सब कुछ त्यागता है अंदर से। ये त्याग की शुरुआत है उसकी, और यहीं पे वो अपना स्वाध्याय भी करता है, क्योंकि उसको अगर आगे बढ़ना है, इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, तो उसको सूक्ष्म रूप से अपनी साधना को देखना है, अपने शरीर रूप से नहीं देखना है। तो साधन पाद जितना भी आप पढ़ोगे आगे जाके, वो सारा का सारा सूक्ष्म मार्ग है। अब आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर रहे हो, अब आप प्रत्याहार में प्रवेश कर रहे हो। ठीक है, अब आप एक व्यक्ति विशेष नहीं हो कि आपका नाम ABCDFGHI जो भी आपका नाम है, अब आप वो नहीं है। अगर आपको साधना करनी है, तप समझना है, तो आपको संभाव में आना पड़ेगा। अर्थ ये है कि जब आप भौतिक जीवन में व्यवहार करोगे तो आप में और रिक्शा चलाने वाले में, आप में और जहाज चलाने वाले पायलट में कोई अंतर नहीं होगा। आप सबको समान भाव से देखोगे। आपका जीवन में ना कोई दुश्मन होगा, ना कोई मित्र होगा, ना सगा संबंधी होगा। यहाँ से आंतरिक यात्रा शुरू होती है, क्योंकि अंदर कोई रूप नहीं है, कोई धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ है कोई रिश्ता नहीं है निभाने के लिए। इसीलिए प्रत्याहार तक पहुँचने में कई जन्म लग जाते हैं। इसीलिए कोई अपने जन्म में पैसे कमाता है, अगले जन्म में वो कोई दूसरा कार्य करता है। इस तरह वो अलग अलग जन्मों में अपने कार्यों से अपनी जो तृष्णा है उसको शांत करता हुआ अंतिम जीवन में योगी जब बनता है, जब वो सूक्ष्म रूप से ध्यान करता है, तो ये सारी चीज़ें उसके सामने प्रकट होती हैं। तो फिर उसको रियलाइजेशन होती है कि मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ। फिर उसका एक्चुअल में वैराग शुरू होता है, तब जाके सूक्ष्म रूप से उसकी साधना शुरू होती है। तो पहले ही सूत्र में ऋषि कहते हैं कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग है, लेकिन इसे भौतिक क्रिया नहीं समझना। हालांकि भौतिक रूप से व्यवहार हम करते हैं, लेकिन इसे सूक्ष्म क्रिया समझना कि तुम अंतर्मुखी हो रहे हो। अब अंदर में सूक्ष्म क्रियाएं होंगी और वो तुम्हारे अंदर के चित्त की और आत्म रूप की स्थिति को शक्ति प्रदान करने वाली होगी कि आपने अब आगे की यात्रा चित्त रूप में नहीं होके या व्यक्ति विशेष में नहीं होके, आपने अपनी क्रिया से उसको परिवर्तन करके आत्म रूप में स्थापित करना है। ठीक है, पहले इसमें है। अभी ये बहुत कुछ है इसमें तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में, जो आगे के सूत्रों में पूरा एक्सप्लेन होगा, एंड तक जाएगा। एक ही सूत्र है जो सारे सूत्रों में बसा हुआ है। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे समझना। अभी सेकंड सूत्र में वो कहते हैं समाधि भावनार्थः कलेश तनु करणार्थश्च। कहते हैं यह क्रिया योग समाधि को सिद्ध करने वाला और अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करने वाला है। तो इन्होंने यही कहा कि समाधि को सिद्ध तभी किया जा सकता है, यानी कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से समाधि तक पहुंचा जा सकता है। वो ये कह रहे हैं, अगर ये बाहर की क्रिया होती, सोचो प्राणायाम है या कोई क्रिया हो रही है, शीर्षासन लग रहा है, क्या वो समाधि में चला जाएगा? अगर ये क्रिया योग होती तो नहीं। ये भौतिक बाहर की क्रिया जरूर है, लेकिन ये पूरा क्रिया योग नहीं है। ये पूरा क्रिया योग नहीं है,
क्रिया योग का अर्थ है कि सूक्ष्म क्रियाएं भी होना। जब वो अपना स्वाध्याय कर रहा है ना, तो वो एक क्रिया है। कुछ बोल नहीं रहा, मौन है, वो एक क्रिया है। ठीक है, यही सूक्ष्म होते 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 तो वो समाधि तक डेवलप होता है। और इस रास्ते में अंतर्मुखी होने के बाद समाधि के बीच में जो जड़ है, जिसे हम अविद्या कहते हैं, इसका नाश करता है। ठीक है, अब वो कैसे करता है ये पहले सूत्र में नहीं बताया। पहले सूत्र में आपको बता दिया वृत्तियां हैं, समाधि तक पहुंचना है, क्लेश हैं, लेकिन उन क्लेशों का नाश कैसे होता है ये पहले सूत्र में आपको नहीं बताया गया। पहले पाद में नहीं बताया गया, दूसरे पाद में बताया गया है कि क्लेशों का नाश कैसे होता है, समाधि तक कैसे पहुंचा जाता है। तो गुरु शिष्य को कहता है कि देख, अब मैंने तुझे बता दिया, अब मैं तुझे इसका साधन बताता हूं कि तूने समाधि तक कैसे जाना है। तो पहली चीज जो उनको सारी चीजों को, क्लेशों का, वृत्तियों का नाश करने के लिए उपदेश देता है गुरु, वो ये कहता है कि बेटा, तेरे जीवन में आने वाला भौतिक कष्ट तेरा तप है, ऐसा मान के चलना। और जब भी तुझे कोई कष्ट हो, तुझे कोई विपरीत स्थिति आए, तो तू लोगों की तरफ उंगली उठा के नहीं, बल्कि अपना स्वाध्याय करना। तो ये दूसरा स्वाध्याय होगा। और तू हमेशा ये सोचना कि तेरे जीवन में आज के बाद जो भी घटना घटी है वो मेरे कारण घटी है, यानी कि गुरु के कारण घटी है। तो तू सारी चीज़ों का दोष, सारी चीज़ों का फल मुझे लाके देगा, मेरे पे रखेगा, तो मैं तेरी साधना आगे चलाऊंगा, तुझे समाधि तक लेके जाऊंगा। तो ये पहला सूत्र है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, समझ लेना ठीक से। फिर वो कहते हैं कि अब वो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, मैंने मान लिया कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो है ये मुझे समाधि तक लेके जाएगा, लेकिन इस तप से कैसे प्रभाव पड़ेगा, किन चीज़ों पे प्रभाव पड़ेगा, स्वाध्याय से मेरी कौन सी चीज़ें हैं जो निखर जाएंगी, कौन सी चीज़ें हैं जो छूट जाएंगी, ईश्वर प्रणिधान कैसे मेरी मदद करेगा। तो इसके आगे वो गुरु जी उनको पूरा बताते हैं कि देख बेटा, ये एक सूत्र कैसे काम करता है। तो दूसरे सूत्र में उनको बताते हैं कि सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा वो तेरे क्लेशों पे पड़ेगा। तो तेरे पंच क्लेश जो है, सबसे पहले जब तू स्वाध्याय शुरू करेगा, तेरे तब प्रकट होगा, तो क्लेश सबसे पहले तेरा रास्ता रोकेंगे। वो क्लेश कौन से हैं और वो कैसे रास्ता रोकेंगे और तू कैसे उनको पार करेगा, ऐसा वो बताते हैं। कहते हैं कि क्रिया योग से दोषों को क्षीण करने वाला और समाधि की सिद्धि करने वाला है, अर्थात इसके साधन से साधक के विद्या आदि क्लेशों का क्षय होकर उसका कैवल्य अवस्था तक समाधि की प्राप्ति हो सकती है। ये गुरुदेव उनको बोलते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि अब तू ये जान कि वो कौन से क्लेश हैं जिनका नाश होगा तेरी इस धारणा से, मतलब पहले सूत्र की धारणा से किन क्लेशों का नाश होगा वो सुन। तो कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 चीज़ें हैं जो तेरे को पहले बाहर भौतिक रूप से तेरे शरीर को कष्ट पहुंचाएंगी, फिर तेरे मन को कष्ट पहुंचाएंगी, फिर तेरे प्राणों को कष्ट पहुंचाएगी सूक्ष्म रूप से। तो तू हर जगह, ये एक ही सूत्र है जो लागू करेगा, तू हर जगह तूने तप स्वाध्याय प्रंडन करना। तो वो कहते हैं ये अस्मिता क्या है, ये अविद्या क्या है, ये राग क्या है, ये द्वेष क्या है, ये अभिनिवेश क्या है। तो यहाँ से जब वो प्रश्न पूछता है तो गुरुदेव उनको कहते हैं कि देख बेटा, बताने से होगा नहीं, चल मैं तुझे इसके सफ़र पे लेके चलता हूँ, इसका अभ्यास करके चलता हूँ। तो जैसे ही शिष्य इस रास्ते पे गुरु के साथ आगे बढ़ता है जानने के लिए, तो वो उसको वाणी नहीं सुनाते, वो उसको ये नहीं कहते कि ऐसा होता है ऐसा, क्योंकि वो जानेगा नहीं, वो समझ नहीं पाएगा। तो उसको योग के रास्ते में यहाँ पर लेके जाते हैं। यहाँ से उसका योग शुरू होता है। ये जो जगह है जहाँ से योग उसका शुरू होता है, यह है हृदय। यहाँ से वो द्विज बनता है, यहीं से उसकी आत्मा जागृत होती है और यहीं से उसको अपने अंदर का ज्ञान और प्रकाश का वो दिया मिलता है जो गुरु प्रज्वलित करते हैं कि तू अब इस ज्ञान से, इस प्रकाश से अपने आप को देख और अपने आगे की रास्ता शुरू कर। यहीं से योग की शुरुआत है। द्विज ही योगी बनता है, लेकिन द्विज योगी नहीं है, द्विज साधक है। योगी वो तब होगा जब वो योग की स्थिति में प्रकट हो जाएगा, यानी कि जब वो संप्रज्ञात समाधि को जब क्रॉस कर लेगा, उसके बाद उसकी योगी की अवस्था होगी। संप्रज्ञात समाधि तक वो सिर्फ साधक ही रहेगा, ठीक है। लेकिन साधक और द्विज में अंतर है। साधक शुरू से शुरू करता है तो एक पॉइंट पे पहुंच के वो द्विज बनता है, आत्म रूप में स्थापित होता है। आत्म रूप से वो योग की तरफ बढ़ता है, संप्रज्ञात समाधि तक वो आत्म रूप में रहता है, वहाँ से उसके योग की शुरुआत होती है। अच्छा, पंच क्लेशों को बताते हुए कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन पांचों के लिए बहुत सारी डिस्कशंस है, वो डिस्कशन में हमने नहीं जाना है क्योंकि वो अलग डिस्कशन है। ज्ञानी कहते हैं कि ये क्लेश इसके अधीन होना चाहिए,
ये क्लेश इस वृत्ति के अधीन होना चाहिए। मतलब कौन सा क्लेश कौन सी वृत्ति के अधीन आता है। जैसे हमने वृत्तियां पढ़ी थी 5, अगर किसी को याद हो तो, उसमें थी निद्रा, विपर्य, वितर्क, कुछ ऐसा था। तो 5 थी, स्मरण, है ना, वो सारी वृत्तियां थी। तो कौन सा क्लेश कौन सी वृत्ति के अधीन आता है, और वो क्लेश, क्योंकि अगर आपको पता है कि ये वृत्ति है और इसके अधीन कोई घटना घट रही है तो आपको पता होगा कौन सा क्लेश कौन सी वृत्ति के अधीन आता है। लेकिन अगर अभी आपको यहाँ पे जाना नहीं है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो वो कहते हैं चौथे सूत्र में, वो कहते हैं, चौथा आ गया, हाँ चौथा आ गया। तो 5 क्लेशों के नाम बताए, ठीक है, याद रखना। उसके बाद वो कहते हैं कि जो क्लेश हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने जन्म लिया, क्लेश कर्म है एक्चुअली। ये समझ लो कि हमने जो जन्म लिया है ना, जो कर्मों की गठरी है, उनको आप क्लेश मान लो। चाहे आपका अच्छा कर्म है वो भी क्लेश है, चाहे आपका बुरा कर्म है वो भी क्लेश है। हम जन्म लेते ही क्लेशों के साथ हैं। ठीक है, अच्छा कहते हैं कि क्लेशों की अवस्थाएं होती हैं। किस अवस्था में किस क्लेश रहता है, अगर ये साधक को ज्ञान हो जाए। साधन पाद इसीलिए ज्ञान मार्गी है क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि एक क्लेश है, उसकी 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, 3 या 4 अवस्थाएं हैं। एक उसकी अवस्था है, 4 अवस्थाएं हैं। ठीक है, पहली है प्रसुप्त, दूसरी है तनु, तीसरी है विच्छिन्न और चौथी है उदार। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप ध्यान से सुन लोगे ना तो साधन पाद आपके लिए काम हो जाएगा, यहीं पर ही काम हो जाएगा। जब हमने साधन पाद शुरू किया था तब हमने कहा था कि साधन पाद में प्रवेश करते ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरु की तरफ से। जो व्यक्ति साधन पाद में पहुंच गया उसका योग शुरू हो जाता है और बिना ज्ञान के योग होता नहीं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ज्ञान की आवश्यकता क्यों है। वो पूछता है कि ज्ञान की आवश्यकता क्यों है गुरुदेव। तो गुरुदेव कहते हैं कि देख बेटा, आगे तुझे जो मैं दे रहा हूँ ज्ञान, जो दिया तेरे अंदर जला रहा हूँ, इससे तू उन चीज़ों को देख सकेगा। क्योंकि एक आम मनुष्य में, एक साधारण मनुष्य में और एक साधक में क्या अंतर होता है, ये ध्यान से सुन। एक साधारण व्यक्ति के जीवन में जब क्लेश आता है तो वो उस क्लेश को आते हुए देख नहीं सकता। उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं, उसके पास 4 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो अपने क्लेश पे विजय पा सकता है और अपने जीवन को सुधार सकता है और अपनी गाड़ी ठीक कर सकता है। लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता, वो अंतर्मुखी नहीं होता और वो अपने क्लेश को अपनी स्थिति, अपना कर्म, अपनी अवस्था या अपना लक मान के या अपना नसीब मान के सहता है। लेकिन साधक इन सारी चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर सकता। उसे कोई अधिकार नहीं है फ्यूचर में रहने का, फ्यूचर में कोई प्लानिंग नहीं होती उसकी, और ना ही उसको अधिकार है कि वो अपने किस्मत पे रहे। साधक कोई अधिकार नहीं है। आम मनुष्य रह सकता है कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, लेकिन साधक किस्मत पे विश्वास नहीं कर सकता। तो वो ज्ञान देते हैं कि जहाँ ज्ञान है वहाँ किस्मत पे भरोसे नहीं रखना। तुझे पता चलेगा कि तेरा आने वाला क्लेश किस अवस्था में है। जब वो तनु अवस्था में होगा या प्रसुप्त अवस्था में होगा या फिर वो उदार अवस्था में होगा तो तू उसको कैसे टैकल करेगा, वहाँ पर तुझे काम आएगा। तो 4 अवस्थाओं में वो कहते हैं कि जो प्रसुप्त अविद्या क्षेत्रम त्रेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो उदाहरणम, कहते हैं जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इस प्रकार 4 अवस्थाओं में वर्तमान रहने वाले हैं, एवं जिसका वर्णन तीसरे सूत्र में आया है क्लेशों का, अविद्या के बाद किया गया है। उन अस्मिता आदि 4 क्लेशों का कारण अविद्या है। 5 क्लेश हैं, ठीक है, 5 क्लेश हैं, तो उनकी जड़ जो है अविद्या है। अविद्या से अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश प्रकट होता है। किससे? अविद्या से। अगर किसी के पास ज्ञान हो तो उसके पास 2 रास्ते हैं। या तो वो अपने राग को दबाए तो द्वेष उठ जाएगा, द्वेष को उठाएगा तो राग उठ जाएगा, अभिनिवेश को उठाएगा तो अस्मिता जाग जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति कोशिश करेगा कि मैं एक एक क्लेश के ऊपर में विजय पाऊंगा तो वो नहीं पा सकेगा, क्योंकि वो एक को दबाएगा तो दूसरा उठ जाएगा। तो अगर एक साधक को इस बात का ज्ञान हो कि इसकी जड़ अविद्या है, अविद्या को ही अगर मैं नाश कर दूं तो 5 क्लेशों का नाश हो जाएगा, 4 का क्लेशों का नाश हो जाएगा, जो गुरु ज्ञान से होता है। तो गुरुदेव उसको बताते हैं, कह रहे कि प्रसुप्त अवस्था में चित्त में विद्यमान रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश अपना कार्य नहीं करता, यानी कि सोचो
जो कार्य भविष्य में होने वाला है। भविष्य, आज वर्तमान में आप ऐसा कुछ कार्य करते हो या आपने पहले किया हुआ है जो फ्यूचर में आके आपको परेशानी करेगा, तो वो आपको पता है कि ये क्लेश बनना ही है, ये प्रॉब्लम आनी है, आज आपको पता है, तो वो उस समय प्रसुप्त अवस्था में है। साधक को ना तो भूतकाल में जीने का अधिकार है, ना ही भविष्य काल में जीने का अधिकार है। अगर साधक ऐसा करता है तो वो उन क्लेशों का भोग बनता है जो प्रसुप्त अवस्था में है। तो एक साधक को जब ये ज्ञान प्रकट हो जाता है कि ना मेरा भविष्य है, ना ही मेरा भूत है, मैं सिर्फ वर्तमानी हूँ, तो वो अपने उन सारे क्लेशों से मुक्ति पा लेता है जो प्रसुप्त अवस्था में होते हैं। आज मुझे एक गुरु बहन ने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि 26 तारीख को हमारा एक ट्विटर कैंपेन चल रहा है, तो ट्विटर कैंपेन में आपने कितने ड्राफ्ट बना लिए हैं। वो मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया, ये बात आ गई है, तो ट्विटर कैंपेन पे कितने ड्राफ्ट बना लिए हैं या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैंने रिप्लाई नहीं किया। लेकिन मेरा रिप्लाई जो उनको होगा वो यही होगा कि एक साधक को, हाँ, आप ये तैयारी कर सकते हो कि आपको करना है कुछ भी, लेकिन मैं जब अपने आप को देखता हूँ, चाहे वो गुरु कार्य है किसी भी समय का है, मैं कभी भी फ्यूचर में गुरु कार्य नहीं करता, ना मैं उसकी कोई प्लानिंग करता हूँ। मेरे पास सुबह जब मैं सेशन ऑन करता हूँ ना, तो वहाँ पे मुझे डेट चेंज करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, कल की डेट चेंज करनी पड़ती है मॉर्निंग सेशन में। जैसे आज मैंने चेंज की 22 तारीख। मेरे पास इतना समय होता है कि मैं शाम के सेशन का वो जो पैम्फलेट रहता है उसको डेट चेंज करके 22 कर दूं, ताकि शाम को मेरा टाइम बचे। लेकिन मैं शाम के भरोसे रहता नहीं। ये गुरुदेव ने मेरे अंदर दिया है कि जो काम जब करना है तभी करना है। अगर तूने आज भविष्य का काम पहले कर लिया तो तू आज के काम को भविष्य पे भी छोड़ेगा। अगर पहले का काम अब करेगा तो अब वाला काम भविष्य में करेगा। ये एक तरफ से काम नहीं होते, ये दोनों तरफ चलती है छुरी। तो मैंने कहा भाई कल का काम आज ही करके रख लेता हूँ। तो एक समय ऐसा आएगा जो मुझे आज करना था, लेकिन मैंने कहा कल कर लेंगे। इस बात को आपके गुरुदेव रामलाल जी सियाग पसंद नहीं करते थे। अगर आपको पता हो गुरुदेव के बारे में, तो गुरुदेव कहते थे कल नहीं आता कभी, जो करना है अभी इसी समय करो, कल पे नहीं छोड़ना है कभी भी। तो एक साधक की सच्ची निशानी ये है कि उसे जो भी करना है वो वर्तमान समय में करना है। मैंने जो ट्वीट किए हैं पहले, कैंपेन किए हैं, तो मैंने लाइव किए थे, उसके लिए मैंने ड्राफ्ट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पहले सोच के रखा हुआ कार्य मैं करता हूँ और ऑन द स्पॉट जो कार्य होता है वो गुरुदेव करते हैं। ठीक है, तो एक साधक को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने उन क्लेशों को कभी भी प्रकट ना होने दें जो प्रसुप्त अवस्था में है। वो प्रसुप्त ही रह जाएंगे, क्योंकि वो फ्यूचर में आएंगे और आपके पास फ्यूचर नहीं, क्योंकि वो भूतकाल से फ्यूचर का वेट कर रहे हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ वर्तमान होना चाहिए। सारे क्लेशों की जड़ अविद्या ही है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप साधन पाद में प्रवेश करते हो तो आपके पास अगर ज्ञान है ना, तो आप बहुत तीव्र गति से अपना साधन आगे लेके जा सकते हो। क्योंकि आपको पता है, एक बार एक गुरु भाई ने मुझे कहा कि आप कुछ लोन ले लो, घर ले लो। मैंने उन्हें कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं लोन पे घर नहीं ले सकता। वो इसलिए कि अगर मैंने लोन लिया तो मुझे वो रीपे करना पड़ेगा, और रीपे करने के लिए अगर सोचो 5 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का, जितना भी है, तो मुझे गारंटी देनी पड़ेगी कि मैं 20 साल जिंदा रहूँगा और मैं वो रीपेमेंट करूँगा। और मुझे इस बात का अधिकार नहीं है, मुझे इस बात का अधिकार नहीं है कि मैं अपनी आयु को निर्धारित करूं कि मैं 20 साल जीऊँगा ही जीऊँगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैं 20 साल से कम जीऊँगा या 20 साल से ज़्यादा जीऊँगा, कितना जीऊँगा, लेकिन मैं निर्धारित नहीं कर सकता इस चीज़ को। और लोन सबसे पहले जो क्लेश प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, जैसे ही वो फ्यूचर की प्लानिंग करता है, वो प्रसुप्त अवस्था वाला क्लेश अपने आप को तनु अवस्था में तैयार करना शुरू कर लेता है उसी दिन से। अगर कोई साधक को इस बात का ज्ञान हो कि वो जो करने जा रहा है ये एक साधक के जीवन का हिस्सा नहीं है, तो उसकी सारी मानसिक चिंताएं उसी क्षण खत्म हो जाएंगी, जिसे मानसिक रोग कहते हैं। इसीलिए जो साधक अंतर्मुखी हो जाता है, जिसे ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसके मानसिक क्लेश उसी समय समाप्त हो जाते हैं। साधक कहते हैं कि मैं मानसिक परेशानी में हूँ, मैं 10 साल से गुरुदेव का ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मानसिक परेशानी ठीक नहीं हुई है। तो मानसिक परेशानी ऐसे ठीक नहीं होती है। मानसिक परेशानी के लिए आपके जीवन में परिवर्तन आता है।
ऐसा नहीं कि मैंने कभी उधार नहीं लिया। मैंने कहा था ना एक दिन मैंने 70,000 का टीवी लिया था, मेरी सैलरी से 1.5 गुना ज़्यादा था वो टीवी। मतलब जितनी मेरी सैलरी थी उससे और आधा मुझे देना पड़ता उसको, तब जाके वो मैं टीवी ले सकता था। लेकिन मैंने ले लिया उधार और उसने मुझे इतना सताया है और उसके बाद मेरी जॉब चली गई थी अगले महीने। ठीक है, तो वो मैंने जो किया वो मैंने फ्यूचर प्लान करके किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति को फ्यूचर प्लान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप फ्यूचर प्लान कर भी रहे हो तो किसी दूसरे के भरोसे नहीं करना चाहिए, आपको स्वयं अपने भरोसे पे करना चाहिए। भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, साधक को इसका अधिकार नहीं है। जो साधक जो त्यागी होते हैं, जो भगवा धारण करते हैं, वो सुबह का खाना खाते हैं तो दोपहर का खाना बनाते नहीं, दोपहर का खाते हैं तो रात का बनाते नहीं। क्योंकि त्यागी सिर्फ प्रेजेंट में रहता है, फ्यूचर में नहीं रहता। ये बहुत बड़ा एक साधना का एक बहुत बड़ा गुण है। अगर आपको समझ में आ जाए कि फ्यूचर नहीं है साधक का, तो आपके कौन कौन से क्लेश खत्म हो जाएंगे पता है? 5 क्लेश है ना, 4 क्लेश है। अविद्या से ये विद्या है कि मेरा फ्यूचर नहीं है, मेरा सिर्फ प्रेजेंट है, ये विद्या है। और तो अविद्या का नाश हो गया, विद्या प्रकट होगी तो अविद्या का नाश हो गया। तो इससे राग खत्म होगा। राग का अर्थ है किसी चीज़ की इच्छा होना। इच्छा फ्यूचर की होती है हमेशा। सोचो मैं अभी बैठा हूँ, शाम को जी ये करेंगे, तो मैंने इच्छा की, राग हो गया वो, क्योंकि वो मैंने करना है। इच्छाएं उस चीज़ की नहीं होती जो करंटली मैं कर सकता हूँ, वो तो मैं कर ही सकता हूँ, उसकी क्या इच्छा, वो तो मेरे सामने प्रकट ही होगी चीज़। तो राग खत्म हो जाएगा अगर विद्या प्रकट होती है, विद्या राग खत्म हो गया। द्वेष होता है किसी से ईर्ष्या। ठीक है, किसी से ईर्ष्या करना। किसी से ईर्ष्या व्यक्ति तब करता है जब उसका कंपटीशन हो कि मुझे इससे आगे निकलना है, वो मुझसे आगे निकल गया, फ्यूचर में मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। ये भी आपका भूत और भविष्य पे डिपेंड करता है। अगर ये खत्म हो गया, विद्या खत्म होगी तो ईर्ष्या भी नहीं रहती, क्योंकि ईर्ष्या साधकों की आपस में अगर ईर्ष्या है तो वो अंतर्मुखी नहीं है, पहली बात है। और एक साधक भौतिक व्यक्ति से कभी ईर्ष्या करता नहीं, द्वेष करता नहीं, वो उसका क्षेत्र नहीं है। ठीक है, और जो साधक है फिर भी द्वेष में है तो वो अभी अंतर्मुखी नहीं हुआ, अभी वो बाहरमुखी है, लेकिन साधक है लेकिन बाहरमुखी है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो जब विद्या प्रकट होती है तो राग खत्म, इच्छा खत्म हो जाती है फ्यूचर की, और ईर्ष्या खत्म हो जाती है। फिर रहता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु। अब आपको अगर याद हो कि हमने कहा कि एक साधक जो है वो सिर्फ प्रेजेंट में जीता, फ्यूचर में नहीं जीता। तो मृत्यु इस समय तो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, जीवित हूँ ना, है ना? तो इस समय करंटली मृत्यु भय नहीं है। मृत्यु होगी तो अगले क्षण होगी, इसी क्षण तो नहीं होगी, अगले क्षण में ही होगी मृत्यु। तो मैं इस क्षण में हूँ, तो अगले क्षण की मुझे चिंता नहीं है। ठीक है, तो आगे की मृत्यु की चिंता नहीं हुई तो अभिनिवेश भी खत्म हो गया, ये भी क्लेश है। मृत्यु का भय खत्म हो जाता, क्योंकि मृत्यु तो उसकी होती है आगे, वो तो जिंदा है इस समय, तो उसको किस बात का डर है। और फिर एक है अस्मिता। अस्मिता जो है ये अस्मिता जो है ये आपकी पढ़ाई लिखाई जो आप करते हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई से जो आप प्रकट करते हो, ये वैसे तो अविद्या ही है। तो अस्मिता भी कुछ आसपास ही है उसके, कि हम भौतिक जगत में जो इकट्ठा करते हैं, अपनी बुद्धि के बल पे जो करने की कोशिश करते हैं, बुद्धि का प्रयोग से करने की कोशिश करते हैं, तो वो बुद्धि का प्रयोग भी बंद हो जाता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान प्रकट हो जाता है वहाँ अस्मिता का स्वयं नाश हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए साधक के जीवन में जब साधन पाद प्रस्तुत होता है तो ज्ञान के साथ प्रस्तुत होता है, दिव्य ज्ञान के साथ, अंतर्मुखी होने के साथ, हृदय खुलने के साथ साधन पाद शुरू हो जाता है। अच्छा मैं कहाँ थे हम लोग? तो प्रसुप्त अवस्था में यानी कि फ्यूचर में आने वाले क्लेश। तनुवस्था वो है जो क्लेशों का कार्य करने की शक्ति है, उसका जब योग के साधनों द्वारा ह्रास कर दिया जाता है तब वे हीन शक्ति वाले क्लेश तनु कहलाते हैं। देखने में भी आता है कि ये राग द्वेष आदि क्लेश साधारण मनुष्यों की भांति साधकों पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते, अर्थात साधारण मनुष्य की अपेक्षा साधकों पर इनका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। जैसा कि हमने बात की ना अभी, कि साधक जो है वो चेतन हो जाता है, वो कंपटीशन नहीं करता, वो इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, वो मृत्यु से नहीं डरता। तो जो वो क्लेश एक साधक के बहुत बड़े होते हैं कि यार क्या होगा, कल क्या होगा या ये क्या होगा, तो वो साधक पे कल के हिसाब से
नहीं होता, तो साधक उनसे मुक्त होता है। हो सकता है साधक पे थोड़ा सा प्रभाव हो, अगर उस पर थोड़ा सा प्रभाव है तो हम कहेंगे कि इस साधक के ऊपर कलेशों का तनु प्रभाव है। ठीक है। फिर आता है विच्छिन्न। विच्छिन्न का अर्थ है जब कोई क्लेश उदार होता है उस समय दूसरे क्लेश दब जाते हैं और उसकी विच्छिन्न अवस्था। विच्छिन्न अवस्था मतलब 4 क्लेशों में से कोई एक क्लेश बहुत तीव्र गति से ऊपर उठता है, दूसरा उस समय छाया रहता है, दबा रहता है। जैसे मृत्यु भय हुआ, किसको मृत्यु का डर लग रहा, तो उसकी कोई इच्छा नहीं होगी कि मुझे पकौड़े खाने हैं, उसको तो मृत्यु भय लगा हुआ है, पकौड़े नहीं खाने उसको। ना ही उसको किसी से ईर्ष्या होगी, क्योंकि अपनी जब मृत्यु दिखती है तो आदमी सब भूल जाता है। ठीक है। तो विच्छिन्न अवस्था ऐसी है कि अगर एक क्लेश ज़्यादा, अगर राग उठ जाएगा, किसी चीज़ की इच्छा हो जाएगी, तो कहना ये तो करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए फिर उसको मृत्यु का डर नहीं लगता। तो राग उठेगा, हाँ, तो फिर बाकी के क्लेश दब जाएंगे। तो साधकों में भी ऐसा हो सकता है, साधारण मनुष्य में ज़्यादा होता है, लेकिन साधकों में भी ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ की इच्छा प्रकट होगी कि मेरी खेचरी कब लगेगी या मुझे शीर्षासन कब लगेगा, या यही कह लो मुझे ज्ञान कब प्रकट होगा, या फिर मुझे अपने सवालों का जवाब कब मिलेगा, मेरी क्रिया कब होगी, मेरा ध्यान कब लगेगा। ये क्लेश है साधक सोच रहा है कि वो भक्ति की तरफ बढ़ रहा है, गुरुदेव की तरफ बढ़ रहा है, और गुरुदेव से कह रहा है गुरुदेव मेरा ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, और ध्यान की इच्छा कर रहा है। तो ध्यान की इच्छा होना भी क्लेश है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ध्यान तो अच्छी बात है, सकारात्मक चीज़ है, गुरुदेव का ध्यान करना है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप उससे विच्छिन्न हो जाते हो कि यार नहीं लगता यार ध्यान, परेशान हो जाते हो, तो वो क्लेश है। अगर आपका ध्यान नहीं भी लगता और आप हंसी खुशी बैठते हो 15 मिनट, हाँ गाना चल रहा है, मन में कुछ भी चल रहा है, कोई चिंता नहीं, मैं तो बैठा था गुरुदेव, ठीक है, जब लगाना है लगा देना ध्यान। ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधक खुश रहते हैं, हंसमुखी रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहती। लेकिन कुछ साधक परेशान रहते हैं, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा, मेरे से मंत्र जाप नहीं हो रहा, तो वो क्लेश के ही रूप हैं जो प्रकट होते हैं। अगर साधक को ज्ञान प्रकट हो जाए तो फिर ना वो इसकी चिंता करता है कि मैं मंत्र कितना जप रहा हूँ, ना इस बात की कि मैं ध्यान कितना करूँ। वो इस बात की चिंता करता हूँ कि मैं हर समय गुरुदेव की बात करता हूँ, मैं हर समय गुरुदेव में लीन रहता हूँ। बस यही उसके लिए ज्ञान है कि गुरु से बढ़कर कुछ नहीं होता। और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक ये सारे प्रश्न उठते रहते हैं कि क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सारी चीज़ें चलती हैं। उसके बाद उदार अवस्था में कह रहे हैं जिस समय जो क्लेश अपना कार्य पूर्णतः कर रहा हो रहा है उसकी उदार अवस्था है। यानी कि जो पूर्ण रूप से छाया हुआ है उस समय व्यक्ति के ऊपर में, वो उदार अवस्था में है। उस समय किसी ने जिद पकड़ लिया है, बस करना है तो करना है, वो समझ लो कि उसका राग ना उदार अवस्था में है, फुल जोर पे है उसका, उसको रोकना उसके लिए संभव नहीं है, वो फुल टू उस पे है। लेकिन साधक पे ये अवस्था कभी आनी नहीं चाहिए। साधक हमेशा प्रसुप्त अवस्था में, जो बहुत अच्छे साधक हैं उनके क्लेश प्रसुप्त अवस्था में ही रह जाते हैं, क्योंकि अविद्या का नाश हो जाता है। अब देखो कितनी बड़ी बात है, जिसको ज्ञान प्रकट हो जाए उसका अविद्या का नाश हो गया और उसके सारे क्लेश प्रसुप्त रहेंगे, है ना। मानसिक, गुरुदेव कहते हैं ना, मानसिक तनाव से 80 बीमारियां होती हैं, तो जिस साधक को ज्ञान प्रकट हो जाए उसकी 80 बीमारियां सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि क्लेशों की जड़ अविद्या ही खत्म हो जाएगी, विद्या उसका जगह ले लेगी। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आगे का जो है उसमें कहते हैं अनित्याशु चिदह खानत मसु। अनित्य, अपवित्र दुख और अनात्मा में नित्य पवित्र सुख और आत्मा की अनुभूति अविद्या है। अभी गुरुदेव उनको बता रहे हैं शिष्य को। वो पूछता है कि अगर मुझे अपनी अविद्या पे विजय पाना है तो मुझे पहचानना तो होगा कि विद्या क्या है, तो मुझे ज्ञान दो कि अविद्या क्या। पहले मैं ज्ञान से ये जानूं कि अविद्या क्या है ताकि मैं उसको दूर कर सकूं। तो उनको वो कहते हैं कि जो शाश्वत है उसे देख, लेकिन तू जो शाश्वत नहीं है, जो अनित्य है, जो नित्य नहीं है, तो उसे ही समझ के बैठा है कि तू शरीर है, तू व्यक्ति विशेष है, तू जीवन में ये है, या जीवन में तू कुछ कर रहा है, तूने कंपटीशन करना है, तूने इसको अचीव करना है, उसकी अचीव करना है, ये सारे अनित्य हैं, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, एक दिन खत्म हो जाएंगे। जो नित्य है उसे पहचानना ही विद्या है। और अनित्य का ज्ञान हो जाना कि क्या क्षणिक है और क्या शाश्वत है, यही एक क्रॉसओवर पॉइंट है। तो जब हम अनित्य में जीते हैं, क्षणिक में जीते हैं, तो हम अविद्या में जीते हैं। जब हम शाश्वत में जीते हैं, जब हम नित्य में जीते हैं, जब हम आत्म स्वरूप से व्यवहार करते हैं, तो हम विद्या में जीते हैं।
तो आत्मा का ज्ञान विद्या है और भौतिक ज्ञान अविद्या है। अच्छा, कितना समय हो गया? 8:15। बाकी बाद में करें। तो पीछे जो हम वृत्तियां पढ़ के आए हैं ना, अगर वृत्तियां आपको समझ में आएगी ना कि कौन कौन सी वृत्ति है, तो आपको पता चलेगा कि स्वप्न में भी वृत्तियां आपको परेशान करती हैं, क्लेश आपको परेशान करते हैं। जैसे अस्मिता की बात हम करते हैं। अस्मिता क्या है? अस्मिता हमारी जो दृष्टि है, ठीक है, जो दृष्टि है और जो हमारा दर्शन शक्ति है, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, इन दोनों का एक रूप सा हो जाना अस्मिता है। इसको आप एक बार जान लो, अस्मिता को जानना जरूरी है। ये पढ़ के फिर हम बाकी बाद में करेंगे। एक एक क्लेश का वो वर्णन कर रहे हैं ताकि उनका शिष्य पहचान सके कि मैं किस क्लेश के अधीन हूँ, ये मैं जान सकूँ। अगर आपने, मैं आपको बताऊँ, अगर आप प्रेजेंट में आ जाते हो ना, वर्तमान में अगर आप जीना शुरू कर देते हो ना, तो आपको और किसी चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में रह के आप अपना सारा कार्य करना शुरू कर दोगे ना, तो सारे क्लेश स्वयं खत्म हो जाएंगे, भौतिक सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। और इसका मैंने खुद अभ्यास किया है कई सालों तक, 2 साल तो, कई साल तो नहीं हुए, 2 सालों तक मैंने इसका नित्य अभ्यास किया है, ठीक है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूप से है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं निपुण नहीं हूँ उस चीज़ में, तो मैं अभ्यासी हूँ उस चीज़ का। तो मैंने अभ्यास करके देखा है कि फ्यूचर में बहुत परेशानियाँ थी। आज मैं वर्तमान में जीता हूँ तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं होती जितनी भौतिक जीवन में हो रही थी। तो साधना ने काफ़ी फ़र्क डाला है। हाँ, तो मैं अस्मिता के बारे में आपको बता देता हूँ। उसके बाद फिर राग है जो सुख की अनुभूति करवाता है, द्वेष दुख की अनुभूति करवाता है। तो या तो आप सुख में रहते हो या आप दुखी रहते हो, तो या तो आप राग में रहते हो या द्वेष में रहते हो। देखो दोनों तरफ मारता है ये चित्त जो है, जो भौतिक जीवन है ना, दोनों दो-धारी तलवार है ये। सुखी हो तो राग, दुखी हो तो द्वेष। अब आदमी कहाँ जाए? वो कहते हैं सुख दुख से ऊपर उठ जाना, आनंद की स्थिति में होना ही क्लेशों से मुक्ति है, ठीक है। तो राग को जो समझने की बात है, इच्छा शक्ति, तो वो सुख है। हाँ, मेरी इच्छा पूर्ति होगी भाई, आज मटर पनीर खाया या मैंने, या फिर आज मैंने ये काम किया, आज मेरी इतनी सेल होगी, बिजनेस मैंने इतना कर लिया, आनंद आज सर। तो वो राग है, एक्चुअल में सुख की अनुभूति करवाता है, राग की पूर्ति होती। और जब कहते यार ये करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, वो कर दिया, दुख हो जाता है। ओ यार आज ये करना था, वो नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। प्रतिस्पर्धा जहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर गिल्ट आ जाती है, वहाँ पे द्वेष प्रकट हो जाता है, वो दुख में है। तो इंसान सुखी में भी क्लेशी है और दुखी में भी क्लेशी है। इसीलिए संत कहते हैं कि सुख और दुख सबका त्याग होना चाहिए। और कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों को त्याग, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सब पापों का अर्थ है कि जो तेरे जीवन में सुख है, मैं तुझे सुख से भी मुक्त कर दूंगा, और तेरे जीवन में जो दुख है, मैं तुझे दुख से भी मुक्त कर दूंगा। इंसान सोचता है कृष्ण के आने का अर्थ है मेरे दुखों से मुक्ति, लेकिन कृष्ण का आने का अर्थ है सुखों से भी मुक्ति। शुरुआती तौर पे वो टेस्ट करता है, सब ले लेता है, चेक करता है कि कुछ है, मेटल है कि नहीं है तुझ में। जब होगा मेटल तो फिर वो सब देता है, और जो इस बार जो देता है वो निष्काम कर्म में डाल देता है, कोई कर्म नहीं लगता साधक को। अच्छा, अस्मिता के बारे में कहते हैं कि पुरुष और दर्शन शक्ति अर्थात बुद्धि, ये दोनों सर्वत्र भिन्न और विलक्षण है। दृष्टा चेतन है और बुद्धि जड़ है, इनकी एकता हो ही नहीं सकती। तथापि अविद्या के कारण दोनों की एकता सी हो रही है। इसी को दृष्टा और दृश्य का संयोग कहते हैं। यही प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि हेतु माना गया है। अब ये जो, अगर आप अस्मिता को समझ लो, ये जो अभी तक अस्मिता में बोला गया है, तो इन्होंने कह दिया कि जब तक मनुष्य अपने आप को चिरस्थायी इस ब्रह्मांड का वासी समझता है, कोई मनुष्य अपने आप को इस ब्रह्मांड का चिरस्थायी रहने को चाहता है या मांगता है या इच्छा करता है, इस ब्रह्मांड में मनुष्य का रहना उसकी अस्मिता के कारण है।
यानी कि जब तक आप चित्त से मुक्त नहीं होते, महामृत्यु जो हमने कहा था, जब तक आप अंतर्मुखी होकर अपने चित्त का त्याग नहीं करते तब तक आप पे अस्मिता प्रभाव देती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये ब्रह्मांड ही सब कुछ है, ये दुनिया ही सब कुछ है। आप जड़ को समझते हो कि पूरा ब्रह्मांड जड़ है, आप सोचते हो कि यही सब कुछ है, तो आपने ईश्वर से अलग एक सत्ता स्थापित कर दी इस दुनिया की। ईश्वर अलग हो गया और ये ब्रह्मांड ये दुनिया आपके लिए सत्य हो गई। तो दो सत्य हो गए आपके लिए, एक तो ब्रह्मांड जो अभी आपको दिख रहा है, आपका जीवन, आप स्वयं, और एक वो ईश्वर, दो हो गए, तो आप द्वैती हो गए। तो जिसके जीवन में द्वैतवाद है उसके जीवन में अस्मिता है, जो हर कार्य में ईश्वर की। अब देखो, पहला सूत्र था ईश्वर प्रणिधान, कि सब चीज़ों में तू ईश्वर की व्याप्ति को ही जान। जिसने इस ब्रह्मांड में भी ईश्वर मान लिया और जिसने ईश्वर को भी ईश्वर मान लिया, तो उसके लिए दो अवस्थाएं हुई नहीं, चाहे वो ब्रह्मांड में रहे, हाँ, इस प्रकृति में रहे, या फिर प्रकृति से बाहर रहे, तो वो ईश्वर में ही रह रहा है। तो उसके लिए इस ब्रह्मांड का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है, तो वो एकत्व भाव में आ जाता है। इसकी शुरुआत भी हृदय में होती है, ज्ञान से। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब हम साधन में प्रवेश करते हैं तो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। तो यहाँ पर जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है कि ब्रह्मांड और ईश्वर दोनों एक ही हैं, बस ये अलग अलग सत्ताओं के रूप में है, तो मुझे यहीं पर ही रहना है, चिरस्थायी भोगों का भोग करना है, स्वर्ग में जाना है, उस पर्टिकुलर लोक में, देवलोक में जाऊंगा, ये लोक में जाऊंगा, वो लोक में जाऊंगा। इस ब्रह्मांड के अंदर कितने भी सुखदायक लोक क्यों ना हो, अगर उनकी इच्छा है जीवन में या जीवन के बाद, तो आप अस्मिता में हो। मोक्ष ही है जो क्लेशों से मुक्ति देता है, और ये सिर्फ ज्ञान से ही प्रकट होता है। आदमी को समझ मैं ज्ञान की ज़्यादा इसलिए बात करता हूँ क्योंकि साधन पाद में अब आप बिना ज्ञान के आगे नहीं बढ़ सकते। अब आपको प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ उसकी चिंता भी मत करना, वो भी एक क्लेश है। अगर आप इस समय ये सेशन सुन रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो समझ लो आपके अंदर वो ज्ञान प्रकट हो रहा है, वो अंदर ज्ञान प्रकट हो रहा है। गुरुदेव साथ के साथ दवा देते जाते हैं। भैया अभी ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था। हाँ, हमें तो इस चीज का ज्ञान है हाँ, नहीं, लेकिन गुरुदेव ने साथ के साथ दे दिया, पुड़िया दे दी, ले बेटा ले। हाँ, तो अगर आप सत्संग से जुड़े हो ना, तो आप ये मत समझना कि आपको ज्ञान नहीं है। सत्संग में बोलने वाला व्यक्ति अलग दिखता है जरूर, लेकिन जो वो बोलता है वो सिर्फ वही बोलता है जो सत्संगी जितने भी बैठे होते हैं उनके हृदय में जो भी चल रहा होता है, जो भी स्पंदन हो रहा होता है, वही उसके बोलने का तात्पर्य होता है। उसी को ही मंथन कहते हैं। सत्संग आप सबके हृदयों का मंथन है, ये अलग से बाहर से कुछ नहीं आ रहा, कुछ ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो आपको धारण करनी होगी। आपके हृदय का मंथन ही हो रहा है। आप सत्संग में नहीं जाओगे जिस दिन आपका हृदय का मंथन नहीं हो रहा होगा, उस दिन आप उस सत्संग में नहीं जाओगे। लेकिन अगर सत्संग में 1 लाख, 1 करोड़, कई करोड़ लोग भी बैठे हों और वो सत्संग अगर सिर्फ 10 मिनट का हो, तो जितने भी लोग वहाँ पर बैठे होंगे सबके हृदय का मंथन हो जाएगा। इसे ही ज्ञान कहते हैं। इसीलिए सत्संग की महिमा अपार है। इसमें बैठने वाला व्यक्ति जो सुनता है वो भी ज्ञान धारण करता है। ठीक है, जब नाद हमें सुनाई देता है तो हम चुप हो जाते हैं ना, नाद को सुनते हैं, वहीं से ज्ञान प्रकट होता है। तो देने वाला नाद है ज्ञान। और सत्संग में भी हम चुप करके बैठते हैं, बात नहीं करते हैं, हम ब्रह्मवाणी को सुनते हैं। और वक्ता हमेशा कहता है कि बोलने वाला वो नहीं है, वो ईश्वरी ही है जो बात करता है, गुरु ही है जो बात करता है। जो सत्संग में जो ज्ञान प्रकट होता है और नाद से जो ज्ञान प्रकट होता है वो एक ही है, उसमें भिन्नता नहीं है। तो सत्संग में शामिल होने वाले सभी व्यक्ति उस समय के लिए ज्ञानी ही होते हैं। लेकिन फ़र्क इतना ही पड़ता है कि सेशन ख़त्म होते ही या सत्संग ख़त्म होते ही जो व्यक्ति वापस अपने भौतिक जीवन में चला जाता है वो अपने ज्ञान का त्याग करता है। ज्ञान धारण वो भी करता है, लेकिन भौतिक जीवन में अप्लाई नहीं करता, तो वो ज्ञान जो है विलय हो जाता है, फिर से पर्दों में ढक जाता है। लेकिन जो सत्संग को धारण करता है, जो ज्ञान, वो ज्ञान को धारण करता है, जो भौतिक जीवन में भी उसी तरह से व्यवहार करता है जैसा वो सत्संग में करता है, तो ज्ञान ठहर जाता है। ज्ञान पे पर्दे नहीं पड़ते भौतिकता के। इसीलिए आप सबको ज्ञान मिलता है। अगर आप कहते हो कि मुझे मिल रहा है ज्ञान, तो आपको भी मिलता है। बात यह है कि आप उस पर भौतिक पर्दे डालते हो कि नहीं डालते हो, आप भ्रम में रहते हो कि नहीं रहते हो। भ्रम बहुत मुश्किल है बाबा। भ्रम एक ऐसी चीज़ है, सबसे बड़ा दुश्मन। पता नहीं है क्लेश कितने दुश्मन है एक साधक के, या
क्लेश तो एक भौतिक व्यक्ति के दुश्मन है, लेकिन साधक का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका भ्रम। वो भ्रम से ही नहीं निकलता, और उसको ऐसे ऐसे भ्रम होते हैं, ऐसे ऐसे भ्रम में वो फंसा रहता है, वो चाहकर भी उसे देख नहीं पाता। ये अदृश्य है, अदृश्य है, दिखता ही नहीं उसको। और उस समय अगर वो स्वाध्याय करे तभी उस भ्रम से निकल सकता है। स्वाध्याय एक ऐसी कुंजी है, स्वाध्याय एक ऐसा पत्थर है, एक स्वाध्याय एक ऐसी चट्टान है जो हर भ्रम को तोड़ सकती है, हर शीशे को तोड़ सकती है। अगर भ्रम से निकलना है तो सिर्फ अपना स्वाध्याय सच्चाई से करना चाहिए। भ्रम, आदमी स्वाध्याय भी भ्रम में करता है। ऐसे साधक हैं जिनको अब क्या कहूँ मैं, भ्रम में ही स्वाध्याय है। वो बैठते ही हैं भ्रम में और फिर भ्रम से ही स्वाध्याय करते हैं। तो भ्रम से ही, भ्रम को क्यों तोड़ेगा? नहीं तोड़ेगा, कभी नहीं तोड़ेगा। वो और ज़्यादा भ्रम क्रिएट करेगा, और ज़्यादा मुश्किल होगी, और जितनी मुश्किल होती रहती है वो अहंकार बढ़ जाता है, फिर नहीं होता कार्य। साधक का मूल तत्व, अगर साधक को सच में स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय की जो सीट है वो ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं विशेष नहीं हूँ। विशेषता में बैठा हुआ व्यक्ति कभी स्वाध्याय नहीं कर सकता। स्वाध्याय वही कर सकता है जो ये मान के चले कि मैं विशेष नहीं हूँ, और ये कहने से चलता नहीं, फिर पूरे दिन में उसके साथ वो घटनाएं घटेंगी। जो पहले जब घटनाएं घटती तो उत्तेजित होता था, गुस्सा होता था, या उसका टेम्परेचर, बॉडी प्रेशर ये उड़ता था, अब उसके सामने फिर से होंगी। जैसे ये चीज़ें प्रकट होंगी तब उसका स्वाध्याय उसके सामने प्रकट होगा कि तू अभी भी गुस्सा हो रहा है, तुझको अभी भी बातें प्रभावित कर रही हैं, भौतिक बातें प्रभावित कर रही हैं। आपके स्वाध्याय का आईना है आपका मौन, कि जब आप किसी व्यक्ति के सामने आते हो, पहले जिस तरह से रिएक्शन करते हो, अब आप उस व्यक्ति से अपने आप को उस व्यक्ति से अलग और छोटा मान लेते हो, बड़ा मान के उसे कह देते हो कि कोई बात नहीं, इसको अधिकार है। सारे मनुष्य इस मानव धरती पे सारे बराबर हैं, कोई मेरे से कैसे भी व्यवहार कर सकता है। एक गरीब आदमी के लिए ये इस अवस्था में आना बड़ी बात नहीं। अमीरों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। गुरुदेव कहते हैं कि हाथी जो है ना, वो सुई का जो पीछे में सुई धागा डालते हैं, जहाँ से हाथी निकल जाएगा, वहाँ से ऊँट निकल जाएगा वहाँ से, लेकिन एक अमीर व्यक्ति अध्यात्म में कभी नहीं आएगा। वो इसलिए कि उसकी इज्जत, शोहरत, रुतबा बहुत ज़्यादा होता है। समभाव, और अध्यात्म में कहते हैं समभाव किससे, समन्वय किससे। अगर मैं कहूँ मैं सबको समान मानता हूँ तो मेरे से बड़ा नालायक कोई नहीं। अगर कोई ये व्यक्ति कहे ना कि हम समान हैं, मैं आपको समान मानता हूँ, समान दर्जा देता हूँ, तो उससे बड़ा ढोंगी इस दुनिया में नहीं। क्योंकि वो आपको कह रहा है, वो उसको ये अधिकार है कि वो आपको समान समझे, जबकि आप ऑलरेडी समान हो। हम किसी को समान समझें भी, ये भी हमारी उदंडता है, क्योंकि हम समान हैं। मेरा समझना कि हम समान हैं, ये उदंडता है अध्यात्म में। लोग कहेंगे यार ये जब बात है, मैं कहता हूँ हम सब संभाव में हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन इसको प्रदर्शित नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, आओ बैठो यार, तुम भी यहाँ बैठो, हम सब बराबर ही हैं। ठीक है, अब ये हृदय में जब वो बराबरी का बात करता है, ठीक है, तो वो उसको उठाने की जगह वो नीचे भी बैठ सकता है। उसके पास दूसरा ऑप्शन है कि वो खुद नीचे बैठ सकता है। वो अगर उठा के बैठता कि हम दोनों बराबर हैं यार, तुम ऐसा मत समझो, वो नीचे जहाँ पर जाना है उसको, जिस स्थिति में जाना, नीचे बैठने की मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति के लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, कि एक बच्चा है तो उसको बच्चे की तरह, कभी उसकी बात बच्चों की तरह सुनना मत। उसको एक मान के चलना कि मेरे अंदर भी, मैं भी बचपन में जब मैं 9 साल का था तब मैं ऐसा ही था। जब उससे बात करोगे ना तो अपना ये 35 साल, 40 साल, 50 साल वाला रुतबा नहीं झाड़ना। अपने 11 साल के बच्चे को कहना कि उसकी बात सुने, और आपको पता चलेगा कि वो आपसे ज़्यादा समझदार है। और जैसे ही आपको पता चलेगा अगर 11 साल में ये समझदार है तो मैं अगर 42 का हूँ आज, तो 42 में मेरे से कई ज़्यादा समझदार होगा, तो उस हिसाब से मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जिस भाव से जिस व्यक्ति के साथ आप हो, आप उसे अपने तरफ लाते हो तो आप उसे समानता देते हो, लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उसके साथ छेड़खानी मत करो, आप स्वयं को उसके सामने प्रस्तुत करो। ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं कि आप बैठे हो, बॉस हो या फिर माली आया, मालिक को नहीं कहोगे ना अब उस पर बैठ जाओ, वो अलग बात है।
वो बैठने वाली, इसको भौतिक रूप से लेने की बात नहीं है। माली आया है तो बस ये है कि उसका भी एक जीवन है, उसकी भी जीवन है, वो भी अपने जीवन में एक बॉस है, मालियों का बॉस है वो। तो उसका उसका और एक बॉस का रुतबा समान हो गया, तो वो उसको उस इज्जत से देख सकता है कि मैं जो काम करता हूँ वो भी वो काम करता है। तो कहते हैं काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, वो उसी क्षेत्र में बोला गया है। समान भाव बोलने से या देने से नहीं होता, मानने से होता है। इसको स्वाध्याय कहते हैं। जब मैं दूसरों के क्रिया करता हूँ या दूसरों को समझा के उनको सम्मान देता हूँ तो ये स्वाध्याय नहीं है। जब मैं खुद को समझाता हूँ और किसी को कुछ नहीं बोलता, सिर्फ मेरा व्यवहार ही परिवर्तित हो जाता है, तो मुझे पता है कि मैं समान भाव में हूँ। ठीक है, तो स्वाध्याय एक ऐसी कुंजी है जो आपके जीवन की सारी समस्याओं को सॉल्व कर सकती है, लेकिन आपको इस कुंजी को सही लगाना पड़ेगा। और साधकों से मेरा निवेदन है कि भ्रम से बाहर निकलें। चलो, ये है अस्मिता। ठीक है, अस्मिता। और फिर सुख, सुख के लिए राग, दुख के लिए। चलो आज इतना ही करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। इतना समझ में नहीं आया क्योंकि साधन पाद कोई ऐसा नहीं है, कि साधन पाद प्रत्यक्ष अनुभूति है। साधन पाद में इसे आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष करोगे तभी समझ पाओगे, नहीं तो बकवास है सब। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे आज 6 सूत्र हो गए, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को हम साधन पाद फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मेन साधन स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और तप को समझने के लिए हमें समय चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से इतनी ही एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ जाए, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मैं जो बताना चाहता हूँ वो प्रकट ही नहीं हो रहा, वो चीज़ आ नहीं रही है उस हिसाब से। तो हम इसको फिर से रिपीट करेंगे, थोड़ा सा और रिपीट करेंगे, ताकि साधक के लिए एक ही मंत्र है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, जिस पे मैं बहुत अडिग हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको पूछना ना पड़े कि स्वाध्याय कैसे करें, तप कैसे करें, ईश्वर प्रणिधान क्या है। तो अलग अलग उदाहरणों से समझेंगे, बाकी आगे कुछ नहीं है। अगर आप देखो कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है, बहुत बड़ी ये चीज़ है, वो आगे ज्ञानियों के लिए है। ठीक है, हम तो ज्ञानी नहीं है ना अपने, हम साधारण से लोग हैं। तो हमारे लिए इस समय तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसे फिर से समझेंगे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप कि कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, फिर भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, देवेंद्र भाई का क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें साधक पहुँचता है। शायद मैंने एक्सप्लेन कर दिया है थोड़ा बहुत, फिर से मैं आपका क्वेश्चन देख लेता हूँ। माइक बंद कर लीजिए, किसका माइक खुला है, बात नहीं करनी है तो थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर लीजिए। हाँ, इन्होंने पूछा था, कई बार कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि अमुक अवस्था आने पर ही ध्यान की शुरुआत होती है, उससे पहले तो बस तैयारी है, तो कृपया बताएं। हाँ देवेंद्र, ये सही बात है भाई। ध्यान एक अद्भुत अनुभूति है और ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। ध्यान में सबसे पहले जो होती है, जिसे हम क्रिया योग कहते हैं, शारीरिक क्रिया को हम क्रिया योग कहते हैं। हालांकि इस क्रिया योग जो आज हमने डिस्कस किया है, तप स्वाध्याय, अगर कोई साधक, उसको कोई क्रिया नहीं होती, उसका ध्यान नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो स्वाध्याय करता है, वो तप को समझता है, वो ईश्वर प्रणिधान को समझता है, तो वो क्रिया योग में है। उसके लिए बाहरी शारीरिक क्रियाओं से ज़रूरत नहीं है, वो अपने स्वाध्याय से भी अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ कर सकता है, जैसा आज हमने जाना। ठीक है, सिर्फ भौतिक क्रियाएं इसलिए ज़रूरी नहीं है। जो ध्यान की अवस्था है, ध्यान में पहली अवस्था जो बैठने की है, वो पहले दिन ही ध्यान लगता है। ऐसी बात नहीं है कि ध्यान की शुरुआत नहीं हुई, ध्यान की शुरुआत पहले दिन से ही हो जाती है सदगुरु से। जब आपको ध्यान करते हो 15 मिनट, तो आपको विचार आते हैं, ये ध्यान की पहली अवस्था है। उस समय आप ध्यान में ही हो, वाकई आप ध्यान में हो, लेकिन उस समय आपने भीतर प्रवेश नहीं किया है, आपने अपना ही रास्ता रोका हुआ है। यानी कि आपके अंदर जब आप जाते हो ध्यान में, तो विचार आने शुरू होते, तो वो आप ही हो, अलग अलग विचारों में आप स्वयं बसते हो, आपने ही अपना रास्ता रोका हुआ है। फिर धीरे धीरे जो साधन पाद बताता है कि स्वाध्याय करो, तब करो, ऐसा करके आगे बढ़ते हैं। तब धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं, तब हमें अपने शरीर की अनुभूति से हम बाहर निकलना शुरू करते हैं। पहली अनुभूति ध्यान की जो है वो ऊर्जा की है, क्योंकि अगर आप अपनी लेयर्स को देखो,
पहली लेयर है पहली लेयर कौन सी है, अन्नमय कोश। पहली अन्नमय कोश, फिर है प्राणमय कोश। तो पहली अनुभूति आपको शरीर, आपको लगता है ध्यान मेरे शरीर से मुझे महसूस होगा, या मुझे प्रकाश दिखेगा, या कुछ भी दिखेगा, तो सिर्फ आपको विचार आते हैं और आप अपने शरीर में ही रहते हो, अन्नमय कोश में ही आपका ध्यान रहता है। ठीक है। अब दूसरा जब शुरू होता है, दूसरे कोश में जब ध्यान जाता है, प्राणमय कोश में ध्यान जाता है, तब आपको अपने शरीर में स्पंदन महसूस होते हैं। यानी कि आप ध्यान की अवस्था में, निद्रा में अगर चले जाओगे, जिसे तंद्रा कहते हैं, उस समय आपका शरीर कंपित होता है अंदर से। अगर कोई सच में तंद्रा तोड़ दे तो आपका शरीर कांपता हुआ, आप कांपते हुए उठोगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं निद्रा में नहीं था, मैं तंद्रा में था। और फिर उससे आगे की अवस्था है कि फिर आप तंद्रा में नहीं जाते, फिर आप उस ऊर्जा को जागृत अवस्था में महसूस करते हो। तो आपके शरीर में ऊर्जा के झटके महसूस होते हैं, आपको झटके लगते हैं, बैठ के झटके लगेंगे धीरे धीरे ऐसे करके। फिर उससे अगली अवस्था है कि आपको झटके नहीं लगेंगे, वो ऊर्जा आपके शरीर को अंदर से आपको उठती हुई लहरें महसूस होंगी। और जब वो महसूस होंगी, फिर उसके बाद आपका पहली बार शरीर से आगे का ध्यान लगता है, यहाँ पर आप गुमसुम हो जाते हो। ठीक है। यहाँ से फिर मन का शुद्धि, प्राणों की शुद्धि, विचार और जो हमारे भाव रहते हैं ना, उनकी शुद्धि होती है। काफ़ी समय लगता है प्राणों की शुद्धि में, क्योंकि जैसे जैसे सूक्ष्म ध्यान होता जाएगा, सूक्ष्म कोशों में प्रवेश करता जाएगा, वो उतना ही उसमें समय लगता है। तो सबसे ज़्यादा समय स्थूल अवस्था में लगता है, इसीलिए बैठ के आसन वगैरह करते हैं, हठ योग पूरा करना पड़ता है, कई सालों तक हठ योग करना पड़ता है। फिर प्राणमय कोश की साधना गुरु बताता है। फिर प्राणमय में जब ऊर्जा उठती है उसको, तब वो शुरू वहाँ से आप महसूस करना शुरू करते हैं। अगर आप कहो कि हाँ ध्यान की शुरुआत कहीं से होती है, तो शरीर को तो हम डेली महसूस करते हैं, अगर हम अपनी ऊर्जा को पहली बार महसूस करना शुरू कर दें, तो आपके लिए वो ध्यान की शुरुआत हो सकती है। ध्यान की शुरुआत हालांकि मैंने जब कह दिया कि शुरू से ही हो जाती है, शरीर की अवस्था से ही शुरू हो जाती है, लेकिन अगर आप सच्ची में फील करते हो, जब अपनी ऊर्जा को फील करते हो, तब आपको लगता है कि हाँ ध्यान लग रहा है। और उसके बाद फिर आपको इस बात का साफ पता चल जाता है कि मन की जो भ्रमित अवस्थाएं हैं वो कौन सी हैं। वो ध्यान के माध्यम से पता चलेगा आपको आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये मन की भ्रमित अवस्था है। ये एक ध्यान की अवस्था है कि ध्यान में वो ज्ञान प्रकट होता है। मन के क्या बोलते हैं उसको, मन के जो छलावे हैं ना, उनको पहचानना शुरू कर दोगे। आपकी अवस्था प्रकट हुई है आपके सामने, तो आपको पता चलेगा छलावा है, या आपकी ध्यान में कोई अवस्था प्रकट हुई है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी अवस्था है। क्योंकि अब आप समझने लगे हो कि ध्यान का मूल अर्थ है बदलाव, और छलावे का मूल अर्थ है अनुभूतियाँ। तो फिर मन से ऊपर की अवस्था होती है, वो भी बहुत अच्छी अवस्था है ध्यान की। वो फिर जागृत अवस्था, जागृत आँखों से, खुली आँखों से आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, जब आपका मन पे कार्य होना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके ऊपर धीरे धीरे सूक्ष्म होता जाता है। फिर प्रज्ञा प्रकट होनी शुरू हो जाती है। प्रज्ञा से फिर आपको रित प्राप्त होना शुरू हो जाता है। रित मतलब सत्य की धारणा की शुरुआत हो जाती है वहाँ पर, और इधर से आप उठते जाते हो, सूक्ष्म की तरफ बढ़ते जाते हो। तो फिर रित की प्राप्ति से ज्ञान की प्राप्ति शुरू होती है। फिर साधन अंतर्मुखी हो जाते हैं। फिर साधन पाद आपके जीवन में प्रकट हो जाता है सूक्ष्म रूप से। और फिर रित से भी ऊपर, रित तो नहीं है यहाँ पर, रित का एक अंश है, रित का एक अंश है जो आपको प्राप्त होता है, जिसकी मदद से आप समाधि तक जाते हो, उसी रित की मदद से। लेकिन बदलाव ये होता है कि फिर अगले स्तर पे आप जब ध्यान करते हो, तो फिर बुद्धि के हिसाब से परिवर्तन होना शुरू होता है। फिर बुद्धि ज्ञान को धारण करना शुरू करती है, क्योंकि वो अविद्या का त्याग कर देती है, तो फिर वो खाली हो जाती है। फिर यहाँ से रितंबरा धारण करती है, प्रज्ञावती हो जाती है। फिर उसके बाद ज्ञान उसके काम नहीं आता, चलता नहीं है। ज्ञानी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। फिर और प्रकट होता है ध्यान में, और क्षमता प्रकट होती है। फिर उसकी बुद्धि प्रज्ञा के साथ बलवती होनी शुरू हो जाती है। यहाँ से वो अपनी ज्ञान की धारणा को भौतिक जीवन में धारण करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी भौतिक जीवन में कई जगह वो है अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। फिर बलवती के बाद उसकी बुद्धि मेधावती होती है। मेधावती होने के बाद वो सारी चीज़ों को याद रखता है, और सही समय पे उसके सामने आप कुछ भी पूछो उससे, कोई जवाब पूछ लो, कोई बात पूछ लो, तो वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। वो हमेशा आपकी बातों का जवाब आपको संतुष्ट कर देगा, आपकी बातों का जवाब दे देगा। तो बुद्धि वहाँ पे
मेधावती हो जाती है। उसके बाद फिर वो खुद भी जानने लगता है कि ज्ञान भारी पड़ने लग गया है, और फिर ज्ञान का त्याग शुरू होता है उसकी तरफ से, क्योंकि ज्ञान अता है, त्याग तो उसका कभी भी नहीं होता। लेकिन फिर वो उस हिसाब से ज्ञान को नहीं देखता जिस हिसाब से पहले देखता है। फिर वो विवेकवान हो जाता है, विवेकवती हो जाती है बुद्धि, पूर्ण रूप से वो ज्ञान को धारण करने लायक हो जाती है, और वो अपने आप को स्थापित नहीं करता व्यक्ति, कहीं भी अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं करता। वो अपनी भौतिक अवस्था को जो है वो तुच्छ मानने लगता है, और अपनी सूक्ष्म अवस्था को, प्राण अवस्था को, या फिर अपनी आत्म अवस्था को ही महत्व देने की बात करने लगता है विवेकवान होने के बाद। फिर वो जगत कल्याण के लिए रेडी है बंदा, जगत कार्य के लिए रेडी है, सत्संग करेगा, या फिर वो जाएगा दूर दूर प्रदेशों में जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, जो भी उसका लक्ष्य होगा, जो भी उसको कार्य दिया जाएगा, वो उसको फिर विवेकवान व्यक्ति ही है, और उसी के कार्य में ही उसको सफलता मिलती है। जग की प्रसिद्धियाँ उसको जो मिलती हैं विवेकवान होने के बाद ही मिलती है। वो ध्यान से या संप्रज्ञात समाधि से, संप्रज्ञात समाधि की अवस्था है, और जब उसका कार्य पूरा हो जाता है तो फिर वो निर्वीर समाधि के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसको त्यागना पड़ता है भौतिक जो भी वो कार्य कर रहा है, चाहे वो प्रचार प्रसार का हो, सत्संग का हो, या किसी चीज़ का भी हो, फिर उसको त्याग के अंतर्मुखी होना, यहाँ तक उसका जगत रहता है। संप्रज्ञात समाधि, विवेकवान होने तक उसका संसार रहता है। उसके बाद उसको निर्वीर समाधि की तैयारी के लिए अंतर्मुखी पूर्ण रूप से हो जाना पड़ता है। फिर उसके ध्यान समाधियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, कई कई दिनों तक ध्यान में बैठेगा और पूर्ण अंतर्मुखी हो जाएगा। और जिस दिन उसको निर्वीर समाधि की प्राप्ति होगी, उसके बाद वो वापस जीवन में आएगा, और फिर रित सत्या के साथ वो अपना जीवन बिताएगा। ये है कहानी, ठीक। ये संक्षेप में है। चलो एक मिनट। बलराम शर्मा कह रहे हैं, क्वेश्चन है, मैं अनहदनाद साउंड सुन पा रहा हूँ, बट मुझे सोने में प्रॉब्लम होती है, रात को जाग जाता हूँ। जागता वही व्यक्ति है जिसे नाद सुनाई देता है, लेकिन वो नाद सुनता नहीं। जो नाद का अनुसंधान नहीं करता, सिर्फ ये सोचता है कि मुझे नाद सुनाई दे रहा है, हो गया काम, उसको नाद परेशान करता है। जो व्यक्ति नाद का अनुसंधान करना शुरू कर दे, सोने से पहले हमेशा नाद का अनुसंधान करे, और ध्यान के समय नाद का अनुसंधान करे, या जब भी समय उसको मिले तब वो नाद का अनुसंधान करे। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जिसको नाद सुनने लगता है, नाद जिसके जीवन में प्रकट होने लगता है, तो ज्ञान प्रकट होता है, तो उसके जीवन में वेद प्रकट होने लग जाते हैं। वेद और नाद एक ही है। वेदों का जो स्पंदन है और नाद का जो स्पंदन है एक ही है। जो लोग वेद का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं जब साधक, तो उनको उस समय बहुत अच्छा ध्यान लगता है। वेद पढ़ते पढ़ते उनका ध्यान लगता है, और तब वो वेद का ज्ञान धारण करते हैं। नाद उस समय चाहे कितना भी शोर हो, नॉर्मल अवस्था में कितना भी स्लो नाद चल रहा हो, लेकिन वेदों के अध्ययन के समय जब वो सच में वेदों में रंग जाता है, लय में आ जाता है, तब उसे पढ़ते समय सिर्फ नाद ही सुनाई देता है, चाहे कितना भी शोर सुना हो। तो नाद और वेद ये दोनों ऐसे स्पंदन हैं जो ज्ञान प्रकट करते हैं। ठीक है, चलिए आज यहीं पे रखते हैं सेशन को। बहुत लंबा सेशन हो गया आज तो बच्चों का। तो कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री जय श्री